कल जो हम लोग साइक्लोन जो देख रहे थे, साइक्लोन के बारे में कुछ बेसिक बातें बताया हुआ था मैंने। बताया हुआ था कि इसका दो टाइप था। एक था टेम्परेट साइक्लोन, दूसरा था ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या था? ट्रॉपिकल साइक्लोन, यही था ना। दोनों के लिए एक ही टर्म कंडीशन था यहाँ पे। इस चीज़ को हमेशा प्रयोग करो। लो प्रेशर से कहाँ पे? हाई प्रेशर की तरफ। जब तक एक चक्रीय प्रवाह नहीं बनेगा, साइक्लोन क्या होगा? नहीं आएगा। यही कल मैंने कुछ छोटी मोटी बातों को क्या किया था, बताने की कोशिश किया था यहाँ पे। कोई दिक्कत? टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। शीतोष्ण या फिर समशीतोष्ण सतह अगर वो बोल देते हैं, वातागरीब भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे ट्रॉपिकल का नाम आ रहा है। यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसको क्या बोल देते हैं? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण क्या? कटिबंधीय चक्रवात, ये बोलते हैं ना ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब तुम लोग याद आ रहा होगा एक चीज़, और वो था ईयर मास। याद आ रहा है कुछ? ईयर मास। ईयर मास में मैंने बताया था कि कितनी सावधानी से वैज्ञानिकों के द्वारा 4 ही भाग में क्या किया गया था, जोन को बांट दिया गया था। तो 4 भाग में जो बांटा गया था यहाँ पे ईयर मास में, जहाँ बहुत अधिक डिफरेंस आ रहा था, इसीलिए 4 भाग में क्या किया गया, उसको बांट दिया गया। लेकिन हमने देखा था कि पूरे पृथ्वी पे 7 जो प्रेशर बेल्ट का क्या होता है, निर्माण होता है। अब बिल्कुल समझ में आएगा। अगर 7 प्रेशर बेल्ट का अगर निर्माण हो रहा है अगर पूरे के पूरे पृथ्वी में, तो खुद सोच के देखो कि साइंटिस्टों के द्वारा जो वायु राशियों को जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसका संबंध जनरली अगर देखा जाए तो साइक्लोन से होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब उसमें क्या एंटी साइक्लोन की संभावना रहेगी? एंटी साइक्लोन की संभावना भी बन सकती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ अलग टर्म एंड कंडीशन है। अब यहाँ पे खुद तुम देख के सकती हो यहाँ पे कितना आसान हो जा रहा है। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। क्या था? लो प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर, अच्छा ज़्यादा कर दिया। लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। अब हमने पहला कंडीशन डाल दिया यहाँ पे कि क्या होना चाहिए बीच में? लो प्रेशर होना चाहिए। तो लो प्रेशर हमें कितना जगह मिल जाएगा? 1 जगह, 2 जगह और 3 जगह हो गया। इसका मतलब कि जो टेम्परेट साइक्लोन है और ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये कितने जगह बनता है? 3 जगह बनता है। 2 जगह में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि टेम्परेट साइक्लोन जब भी बनेगा, ठीक है, लगभग मध्य अक्षांश की तरफ बनना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसका रेंज ऐसा माना जाता है कि लगभग 60 डिग्री से कितना तक, 65 डिग्री के बीच ये घटनाएं क्या रही है, हो रही होती है। जो भी हमने पढ़ लिया टेम्परेट साइक्लोन, यहाँ पे भी वही हाल है। नीचे भी 60 डिग्री से कितना, 65 डिग्री। अब यहाँ एक सवाल पूछ देगा कि ये जो टेम्परेट साइक्लोन है किस गोलार्ध में सबसे अधिक एक्टिव रहता है, किस गोलार्ध में सबसे अधिक प्रभावशाली रहता है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वो गोलार्ध कौन होगा? उत्तरी गोलार्ध होगा। क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। जब इस तरह क्वेश्चन बनेगा और इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी बनाएगा, मैंने जो भी सिविल सर्विस इस तरह का लोग बनाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ये नहीं कि छपा क्वेश्चन हमने छाप के क्या किया, दे दिया। पहले का जो पैटर्न है, यहाँ पे कुछ मौलिकता झलकनी चाहिए। यहाँ तक कोई समस्या हमें नहीं है। समस्या कहाँ आती है हमें? ट्रॉपिकल साइक्लोन में समस्या आती है, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन में समस्या आने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण यहाँ पे हो जाता है कोरियोलिस फोर्स। कौन सा? क्योंकि जब तक हवाएं तेज़ी से मुड़ेगी नहीं, कुछ भी हो जाए, साइक्लोन बन ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो। जब तक हवाएं मुड़ेगी नहीं, तब तक साइक्लोन बन ही नहीं सकता है। और उनको हवाओं को मुड़ने के लिए कोरियोलिस बल का प्रभावशाली बहुत अधिक क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए। लेकिन इस ट्रॉपिकल साइक्लोन में बहुत सारा पेच मौजूद है।
इसके लिए बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए, वरना हमें पता चलता है कि हर साल बड़े बड़े साइक्लोन देखने के लिए मिलते, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ ही सालों में ऐसा होता है। अब इसके पीछे फैक्टर क्या है, तो ये जो पेज है कि ये साइक्लोन कब बनेगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? लेकिन इतना क्लियर है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन तभी बनेगा जब उसके केंद्र में क्या होगा, लो प्रेशर होगा, अर्थात निम्न दाब होगा। अब तुम खुद सोच के देखो, विषुवत रेखा में अगर लो प्रेशर यहाँ पे बन रहा है तो इस विषुवत रेखा में कभी साइक्लोन बन सकता है? नहीं। कभी बन सकता है? समझ में आ रहा है ना? साइक्लोन बनने की संभावना नहीं होगी। विषुवत रेखीय क्षेत्र में तुम कभी नहीं सुनी होगी। ऐसा सुनी होगी कि केरला में आ गया, थोड़ा बहुत तमिलनाडु में आ गया, लेकिन जितना अधिक तुम्हारा उड़ीसा में, बंगाल में आता है, उतना अधिक केरला और तमिलनाडु में क्या होता है, नहीं आता है। तो जो साइक्लोन है वही तो है। और जो भी हिंद ओशियन में साइक्लोन जो जनरेट हो रहा है, समझ में आ रहा है, उसी साइक्लोन का कुछ ना कुछ क्या दिया जाता है, दे दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है। बहुत सारे नाम है, ठीक है, अब नामकरण को हमें नहीं देखना है, कोई दिक्कत? अब यहाँ तुम गौर से अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो लगेगा कि पूरा का पूरा लो प्रेशर बन रहा है। एक जो आइडियल कंडीशन है सितंबर के महीने में और मार्च के महीने में, तो सितंबर और मार्च के महीने में किसी भी कीमत पे विषुवत रेखा पे ट्रॉपिकल साइक्लोन बन सकता है? नहीं बन सकता है। अब इतना कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो गया कि विषुवत रेखा में ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बन सकता है। चाहे भले सूर्य देवता इसके ऊपर आ जाए, भले वो सूर्य देवता पूरी तरीके से उपसौर लगा दे, कुछ भी यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे साइक्लोन नहीं बन सकता है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर समस्या है हमारे साथ कि फिर ये साइक्लोन कैसे बनेगा। मन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, सही साइक्लोन कैसे बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे अब पूरी तरीके से जो रोल प्ले करता है वो है प्रेशर बेल्ट। क्या है? प्रेशर बेल्ट। ध्यान से सुनते चलना। अगर ध्यान से सुन लोगे तो कंसेप्ट जिंदगी भर तुम लोग को याद रहेगा। प्रेशर बेल्ट हमें पता है कि जून के महीने में प्लस दिसंबर के महीने में, कोई दिक्कत? और इधर जो होता है मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में, यही था ना। इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है अभी। यहाँ क्या कर देते हैं, मार्च और सितंबर, मार्च प्लस सितंबर, और यहाँ हम क्या करते रहे, जून प्लस दिसंबर। कोई दिक्कत? यहाँ हमें पता है कि मार्च प्लस सितंबर में जब भी हम पृथ्वी का चित्र बनाएंगे 0 डिग्री पे, अगर यहाँ पे इक्वेटर क्या है, मौजूद है, तो इसका मतलब कि सूर्य इक्वेटर के बिल्कुल वर्टिकल क्या है, खड़ा है यहाँ पे। समझे कि नहीं समझे? तो मन में कभी कन्फ्यूजन रहेगा। इसीलिए कल तुम्हारा जो सवाल था कि विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे तो ऊंचाई में कमी आएगी, वृद्धि आएगी, तो इसमें कोई कब समस्या है? क्योंकि विषुवत रेखा में अगर कुछ भी हो, यहाँ पे ऑलरेडी तुम लोग ग्रहों की घूर्णन देख चुकी हो। पृथ्वी कैसे करता है, दीर्घ वृत्ताकार पाथ में क्या करता है, चक्कर करता है। क्या ऐसे ही से करता है? नहीं, ये है पृथ्वी और ये क्या है, सूर्य है कि नहीं है? ये पृथ्वी सूर्य कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से जब घूमता है यहाँ पे, लेकिन यही है कि पृथ्वी का अक्षीय घूर्णन और परिक्रमण है कि नहीं है? क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री पे और क्या है, ऑलरेडी झुका हुआ है ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसका परिक्रमण सोचो, घूम रहा है ऐसे ऐसे, हर जगह जा रहा है, इधर इधर जा रहा है। क्या चेंज आएगा कि नहीं आएगा? जो भी पार्ट है, नीचे वाला ऊपर वाला पार्ट, क्या हर समय सेम रहेगा? नहीं। खुद सोच के देखो तुम। यहाँ पे है, रोशनी कहाँ अधिक मिलेगी, यहाँ मिलेगी। घुमाया 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 मिला, यहाँ मिल गई,
कोई दिक्कत? नहीं। फिर यहाँ आया किसको मिलेगी? ये वाले भाग को मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? फिर यहाँ पे आया ये वाला भाग किसको मिलेगी? ये वाले भाग को अधिक मिलेगी। खुद सोच के देखो, इस तरह का एक्सपेरिमेंट खुद करके देखो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ क्लियर हुआ? तो क्या नहीं मान सकते हैं? यहाँ अगर गए इक्वेटर पे है भाई, मान लेते हैं, मान लिए डायरेक्ट विषुवत रेखा पे जा रहा है, कोई दिक्कत? यह मैंने कब आ गया? मान लो मार्च मान लो, कोई दिक्कत? मार्च नहीं मानेंगे इसको, मार्च मानेंगे तो इधर दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो जनवरी आएगा, ठीक है। इसको तुम क्या मान लोगे? सितंबर मान लो। क्या मान लो? सितंबर मान लो, है कि नहीं है? सितंबर में कहाँ रहेगा? विषुवत रेखा में रहेगा। फिर इधर आएंगे तो क्या आ जाएगा? दिसंबर आ जाएगा। दिसंबर में सूर्य कहाँ आ जाएगा? मकर रेखा पे आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इधर घूम के आए, सूर्य कहाँ आ गया? मार्च में, क्योंकि दिसंबर के बाद क्या आएगा? मार्च आएगा। कर्क रेखा में नहीं, विषुवत रेखा में, इक्वेटर। नहीं समझ में आ रहा है? दो बार काटता है इसको। नहीं। कोई दिक्कत? फिर यहाँ लाए इसे से घूम रहा है, सूर्य कहाँ आ गया? कर्क रेखा पे आ गया। क्लियर हो गया? इसका मतलब कि ये वाला भाग, वो वाला भाग, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये वाला भाग और वो वाला भाग बिल्कुल जो 90 डिग्री में है, यहाँ पे दो समय होगा। कोई दिक्कत? कब होगा? दो समय में होगा यहाँ पे। एक इधर कौन से महीने में? इधर एक जून में, और एक इधर कौन से? दिसंबर में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सोच के देखो। तो यही प्रक्रिया क्या हो रही है यहाँ पे, चल रही है। इक्वेटर का खेल है पूरा तरीके से। जब सूर्य यहाँ पे मौजूद था, हमें पता है ये कब मौजूद है? मार्च और सितंबर में। सूर्य को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ठीक है, पीला। कोई दिक्कत? यहाँ अगर मौजूद है तो है ना, सूर्य कहाँ मौजूद है? पूरा इक्वेटर पे क्या है? ऊपर मौजूद है। तो हमें पता है कि ITCZ यहीं पे क्या है? मौजूद है। और एक चीज़ और मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे बीच में मौजूद है तो क्या ये पृथ्वी के इसके जस्ट 0 डिग्री को ही गर्म करेगा, या थोड़ा ऊपर नीचे भी गर्म करेगा? ऊपर नीचे भी गर्म करेगा। तो कितने बुक में 10 डिग्री दिया रहता है, कितने बुक में 5 डिग्री दिया रहता है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये कैसा क्षेत्र हो जाता है? शांत क्षेत्र हो जाता है। कैसा क्षेत्र हो जाता है? शांत क्षेत्र हो जाता है। यहाँ बहुत अधिक परिवर्तन क्या होता है? तो इसको क्या नाम दे दिया गया? डोल्ड्रम। क्या नाम दे दिया गया? डोल्ड्रम। याद आ रहा है कुछ? ध्यान रहेगा कि नहीं ध्यान रहेगा? तो इसीलिए डोल्ड्रम जब भी पाया जाएगा इक्वेटर के आसपास ही पाया जाएगा। लेकिन हमें पता है सूर्य की स्थिति हर समय ऐसी नहीं होती है। बार बार देखो, मेरा एक ही प्रयास है कि सूर्य को हमेशा क्या करो? पकड़ के चलो। सूर्य के पकड़ के चलोगे, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। अब इसके केंद्र में जो यहाँ पे डेवलप हो रहा था, यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा था? लो प्रेशर। क्या इस सिचुएशन पे मैंने बताया कि साइक्लोन बनने की दूर दूर तक कोई संभावना क्या है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कोरियोलिस फर्श विषुवत रेखा में क्या होता है? 0 होता है। लगेगी नहीं, हवाएं यहाँ पे मुड़ेगी नहीं। यहाँ पे जो भी हवाएं हैं ऊपर उठ रही है, कन्वेक्शनल करेंट के रूप में क्या हो रही है? ऊपर उठ रही है, सीधे ऊपर उठ रही है। क्या मुड़ के उठ रही है डैश मार के? नहीं। सीधे उठ रही है और फिर तब जाके क्या हो रही है? फैल रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे साइक्लोन क्या होगा? नो साइक्लोन। क्या? नो साइक्लोन। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे जून और दिसंबर के महीने में। ठीक है, ये क्या है? इक्वेटर है। कोई दिक्कत? और हमें पता है यहाँ पे कि लगभग कितना डिग्री ले लेते हैं? 23.5 डिग्री। बड़ा ऊपर हो जा रहा है। खैर एज्यूम कर लेना है
तो जब बनाना तुम लोग फिगर कॉपी में तो गोल गोल बनाते हो सबकी। कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री क्या नॉर्थ, नॉर्थ, 23.5 डिग्री क्या साउथ। साउथ। यहाँ पे जो मैंने रेंज लिया हुआ लगभग ये कितना ले लो 5 डिग्री से कितना 5 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। साउथ। मतलब डोलरा वाला जो क्षेत्र लिया है मैंने शांत क्षेत्र है, यही था ना। हमें पता है कि सूर्य जो है ठीक है जून में कहाँ है, यहाँ पे मौजूद रहता है। सूर्य भगवान कर्क रेखा के ऊपर क्या होते हैं मौजूद होते हैं, यही होता है ना। कर्क रेखा के जब ऊपर मौजूद होते हैं, अब सोचो ये प्रक्रिया है। सूर्य कहाँ था? मार्च में इक्वेटर पे था कि नहीं था? मार्च में जब सूर्य इक्वेटर था तो मार्च से धीरे 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 जून के बीच सूर्य के क्या हो रहा है? उत्तरायण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रैक्टिकली सोच के देखो, कोई गैस नहीं है ये कि हमने तुरंत जला दिया चीज़ क्या हो गया गर्म हो गया, है कि नहीं है? सूर्य आग का गोला है। जैसे जिसका उसका उत्तरायण हो रहा है, ये वाला भाग में आया, ये वाला भाग आया, ये वाला भाग है। सोचो एक एक भाग में जैसे 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 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, हर एक भाग को गर्म करते जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? इसीलिए यहाँ पे अगर अचानक इसको 23.5 डिग्री पे सूर्य को उठाकर रख दिया जाए कि लो सूर्य भगवान 23.5 डिग्री को अब तुम 2 दिन में गर्म कर दो, गर्म होगा? नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक वही चीज़ है। अब एक ही बार पानी देखियो ना, पानी में तुम एक ही बार को क्या करो, टेम्परेचर जो देने वाला कुछ समय के लिए क्या करो बढ़ा दो। मान लो कि 10 सेकेंड के लिए तुमने पूरा इतना उसका टेम्परेचर दे दिया, 500 डिग्री दे दिया, 5000 नहीं दे दिया, तो क्या पानी खोल जाएगा? नहीं। कुछ ना कुछ टाइम क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पे कि जब सूर्य का यहाँ से क्या हो रहा है उत्तरायण हो रहा है, तो हर एक भाग को क्या कर रहा है? गर्म कर रहा है। और जब हर एक भाग को गर्म कर रहा है यहाँ पे, तो स्थल तो गर्म हो ही रहा है, समुद्र भी क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। तो हमें पता है गर्मी का दिन है, स्थल क्या होगा? जल्दी गर्म होगा कंपेरिजन टू समुद्र, है कि नहीं है? तो ये प्रक्रिया होती है तब ITCZ खिसकते कहाँ चला जाएगा? कर्क रेखा पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ITCZ आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब तुम खुद बताओ, अब ITCZ एक शांत क्षेत्र हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यहाँ बहुत अधिक चेंजेस क्या होता है आते रहता है। तो फिर डोलड्रम यहाँ पे शिफ्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बस इसीलिए डोलड्रम जब भी होगा कहाँ होगा? शांत क्षेत्र में। इक्वेटर पे ही होगा। इक्वेटर जैसा शांत क्षेत्र उसको दूसरा जगह कहीं मिल ही नहीं सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ITCZ धीरे धीरे क्या हो गया? शिफ्ट हो गया यहाँ पे। इंटर ट्रॉपिकल होता है कि नहीं हुआ? कन्वर्जेंस जोन। क्या रहा है? टी से ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन माने यहाँ पे क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बताया था ITCZ का जैसे ही यहाँ पे विस्थापन होगा, इसके वजह से यहाँ से लिख दूँ। अब तुम लोग जवाब करोगे प्रेशर बेल्ट क्या कर जाएगा? यहाँ पे क्या कर जाएगा? प्रेशर बेल्ट क्या कर जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा, माने खिसक जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब जब प्रेशर बेल्ट खिसक जाएगा, सूर्य देवता यहाँ पे मौजूद हैं, इन पूरे क्षेत्रों को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और सबसे बड़ी बात कि जो चीज़ इक्वेटर पे हो रहा था सब यहाँ पे हो रहा था। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक चीज़ जो यहाँ हो रहा है इक्वेटर पे नहीं हो रहा था, यहाँ पे अब कोरियोलिस बल का प्रभाव क्या हो जाएगा? सोचो, कोरियोलिस बल का प्रभाव यहाँ पे कंपेरिजन टू इक्वेटर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो इसीलिए यहाँ पे इक्वेटर पे CF कोरियोलिस फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे अब इस क्षेत्र पे अब जैसे जा रहे हैं यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स, कोई दिक्कत
नहीं। कोरियोलिस फोर्स धीरे धीरे क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। बढ़ने लगेगा। अब समझ में आया? अब समझ में आया कि नहीं आया? अब कोरियोलिस फोर्स जब धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ने लगेगा तो अब ठीक ठाक संभावना है? है कि नहीं है यहाँ पे? है। बिल्कुल है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, और भी कंडीशन है। लेकिन प्राइमरी जो कंडीशन था कोरियोलिस फोर्स के लिए हमने समस्या सॉल्व कर लिया कि अब जब भी यहाँ पे साइक्लोन आएगा विषुवत रेखा पे नहीं आएगा, बल्कि विषुवत रेखा के ऊपर कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्रों पे क्या होगा? आएगा। ठीक, अब इसका उल्टा कर दो। दिसंबर महीने में सूर्य देवता को हम कहाँ ले आए? नीचे ले आए। अब यही तो हंसी आता है कि सूर्य देवता को हम ले आए कि हम चल गए? हम चले गए। लेकिन थोड़ा कितना सेंटेंस अटपटा हो जाता है। ठीक है, तो सूर्य बोलते हैं कि जब ऊपर चमकने लगता है, ठीक है, तो सूर्य भगवान यहाँ पे क्या हो गए? शिफ्ट हो गए। हुए कि नहीं हुए? हुए। तो इसके वजह से अब ITCZ भी क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। यहाँ शिफ्ट हो गया। कोई दिक्कत? नहीं। तो सूर्य देवता थे यहाँ से मार्च, थे कि नहीं थे यहाँ पे? मार्च में थे ना। फिर जून में कहाँ आ गए? ऊपर आ गए। कर्क रेखा में। अब जून के बाद तो सूर्य देवता वही नहीं रहेंगे, धीरे धीरे कहाँ आएंगे? नीचे भी आएंगे। फिर दक्षिणायन होगा कि नहीं होगा? होगा। पुनः सूर्य का यहाँ पे दक्षिणायन होने लगेगा, और फिर सितंबर में कहाँ आ जाएंगे सूर्य देवता? इक्वेटर पे आ जाएंगे। अब जो प्रक्रिया मार्च से जून के बीच हो रहा था, वही प्रक्रिया सितंबर से किसके बीच होता है? दिसंबर के बीच होता है। क्या एक एक भाग गर्म होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। एक एक भाग जब गर्म होने लगेगा यहाँ पे, तो धीरे धीरे ITCZ कहाँ आएगा? नीचे खिसक जाएगा। डोलरम आएगा? नहीं आएगा। मैंने पहले बता दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो अब इतना हमें पता चल गया कि ये जो एरिया था, अब यहाँ पे जो क्षेत्र है, अभी लाइन पे बनेगा, ये वाला क्षेत्र पे लो प्रेशर बनने लगेगा। इस पूरे क्षेत्र पे क्या बनने लगेगा? लो प्रेशर की स्थिति क्या हो जाएगी? बनने लगेगी। ठीक है, लो प्रेशर यहाँ पे बनने लगेगी। कोई दिक्कत? ठीक इसके जस्ट उल्टा, अब यहाँ पे जब सूर्य आ गए यहाँ पे, तो नीचे फिर प्रेशर बेल्ट क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब प्रेशर बेल्ट का शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि अब बिल्कुल इक्वेटर जैसा बिहेव कहाँ करेगा? कर्क रेखा पे। इक्वेटर जैसा बिहेव कहाँ करेगा? मकर रेखा पे करेगा, क्योंकि टेम्परेचर ही तो है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर। कोई दिक्कत यहाँ तक? दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब हमने एक चीज़ यहाँ पे निकालने की कोशिश किया कि प्रेशर बेल्ट के शिफ्टिंग की वजह से ITCZ का विस्थापन होता है, और ITCZ के विस्थापन होने की वजह से कोरियोलिस फोर्स का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसके वजह से लगभग कर्क और मकर रेखा के आसपास के क्षेत्रों में साइक्लोन की स्थिति क्या हो जाती है? बन जाती है। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, मिटा दे। अब जब साइक्लोन की स्थिति बन जाती है तो हमें पता है अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं है ना? तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे हवाएं साइक्लोन में जब उत्तरी गोलार्ध में जो है हवाएं किधर मुड़ जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे हवाएं कैसे मिल जाएगी? यही होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा दिशा में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से क्या किया था, समझा हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना? चलो अब यहाँ इतना से काम नहीं चलेगा। अब बोलता है भाई चलो ठीक है, कोरियोलिस बल भी आ गया, कोई दिक्कत क्या है? नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे साइक्लोन बनने के लिए, क्योंकि अब हर साल जो है यहाँ पे, ठीक है, हर जगह साइक्लोन क्या होता है हमें पता है? नहीं आता है।
समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका सिंपल एग्जांपल देख लो। मैप है, यही पोर्शन था ना, कल मैंने तुम लोगों को दिखाया हुआ था। पूरा का पूरा एक कौन सा क्षेत्र है? इक्वेटर है। इक्वेटर है यहाँ पे। अनुमान लगा पा रही हो नहीं पा रही हो? लगा पा रहे हैं। तो हमें पता है कि 23.5 डिग्री का क्षेत्र क्या होगा? ये वाला क्षेत्र होगा, यही होगा ना। और 23.5 डिग्री नीचे का क्षेत्र क्या होगा? ये वाला। कोई दिक्कत? ठीक है, तो खुद सोच के तुम लोग देखो, जब भी साइक्लोन आएगा विषुवत रेखा के नज़दीक आएगा या कर्क का मकर रेखा के नज़दीक आएगा? कर्क और मकर रेखा के क्या आएगा? नज़दीक आएगा। और वो नज़दीकी के जगह अब हमें पता क्या हो गया? चल गया। यहाँ पे आ जाएगा कैरिबियन सी में, आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा? हरिकेन आएगा। कोई दिक्कत? बे ऑफ बंगाल में क्या आएगा? साइक्लोन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? टाइफून आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? टाइफो आएगा। अब समझ में आ रही हो? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब जलधरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ से सब कैसी जलधराई जा रही है? गरम जलधराई जा रही है कि नहीं जा रही है? जा रही है। इधर से गरम जलधराई आ रही है इधर भारत में। कोई समस्या नहीं। इसीलिए जो भी साइक्लोन होता है इन्हीं 4 जगहों पे आता है। इसका नाम क्या था? हरिकेन। इसका नाम क्या था? साइक्लोन। इसका नाम क्या था? टाइफून। टाइफो। टाइफून। चलो, बहुत कंफ्यूजन होता है देखना। और जापान के आसपास क्या आएगा? टाइफो। सेम जस्ट नीचे भी प्रक्रिया होती है। वो कहाँ होती है? ऑस्ट्रेलिया पे। यहाँ पे क्या आती है? तो ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी साइड में आती है। विलेज पश्चिमी साइड आती है। पश्चिमी साइड नहीं आती है। पश्चिम साइड आने कोई सवाल ही नहीं। यहाँ पे कहाँ आती है? विली पूर्वी साइड पे आएगी। मतलब पहले जो पढ़ाए हैं कहाँ? पश्चिमी साइड में बनवाए हैं उसको। लिख दिया होगा मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया होगा, लेकिन आता कहाँ है? पूर्वी साइड में आता है, ना कि पश्चिमी साइड में आता है। कंफ्यूज नहीं करना है। मैंने जैसे लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख दिया होगा जरूर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि पूर्वी साइड में आने का सवाल ही नहीं है यहाँ पे। सॉरी, क्या बोलते हैं? पश्चिमी साइड में। अब तुम लोगों को एक चीज़ मैंने बताया होगा, यहाँ पे पश्चिमी साइड मैंने इसीलिए लिखा होगा यहाँ पे। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं है समझ में? पृथ्वी क्या है? गोल है। यहाँ पे क्या है? गोल है यहाँ पे। और गोल होने के बाद जब तुम कहाँ से देखोगी? अमेरिका से जब देखोगी, क्योंकि यहाँ पे आने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या होता है? यहाँ की गर्म जलधरा है। पेरू का गर्म जलधरा है, यहाँ से है कि नहीं है? तो यहाँ से कहाँ आती है? इधर आती है, इधर आती है, इधर आती है, इधर आती है। बुझाया कि नहीं बुझाया? और यहीं आके क्या होती है? टकरा के फिर घूमती है यहाँ पे। तो अमेरिका के देखोगे, ऑस्ट्रेलिया किधर आता है? पश्चिम में आता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हो सकता है कि मैंने उस कॉन्सेप्ट में बताया होगा मैप को लेके कि पश्चिम में आता है। तो क्या ये अमेरिका के पश्चिम में नहीं है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं करना है, हर एक चीज़ को क्लियर करना है यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? चलो, यहाँ भी एक्टिव होता है, लेकिन यहाँ उतने अधिक मात्रा में एक्टिव नहीं रहता है। हम लोग जानेंगे क्यों, ठीक है। यहाँ भी बहुत अधिक एक्टिव क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है। होता है लेकिन बहुत अधिक बड़े मात्रा में एक्टिव नहीं होता है। मुख्यतः विश्व के 4 बड़े जो कोर क्षेत्र हैं, इसे जो यहाँ पे एक्टिवनेस क्या हो जाता है? सबसे अधिक हो जाता है, सबसे अधिक बढ़ जाता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं? चलो, अब बात करते हैं हम लोग साइक्लोन बनने के लिए, क्योंकि साइक्लोन बनने के लिए मौसम विज्ञान के अनुसार होगा ना कुछ कंडीशन होगा कि नहीं होगा? देखो, अभी बोला गया बे ऑफ बंगाल में, ममता बनर्जी भी बोली कि अगर साइंस आज नहीं होता, भारत ने इतने सारे सैटेलाइट नहीं छोड़े होते, भारत के अगर मौसम वैज्ञानिक नहीं हुए होते, तो आज लाखों की संख्या में बंगाल में क्या गए थे लोग, मारे गए होते।
कितना समझ रही हो, कितना ये बेहतरीन चीज़ है। कहाँ पे क्या बन रहा है तुरंत मौसम वैज्ञानिक एग्जैक्ट होता है ना, कि भाई 3 दिन में क्या होगा, 2 दिन में क्या होगा, 1 घंटे में क्या होगा। मैंने 5-6 घंटे तक की पहले की इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट आज के समय में मिल जा रहा है लोगों को। कितना फ़ायदा हो रहा है इससे, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साइक्लोन पढ़ने से या डीएम बनने से क्या संबंध है? यही संबंध है। अब जो भी एक्टिव डीएम है, जैसे पता चल गया मौसम विभाग की चेतावनी, तुरंत एक्टिव हो जाएगा। पढ़ के गया है आदमी हो, है कि नहीं है? फाइनली डीएम को अपने लोगों की जान माल की क्षति को क्या करना है? उसको रोक सकता है? वो नहीं रोक सकता है। कम कर सकता है। क्या कर सकता है? कम कर सकता है। कम कर सकता है। तो भाई वो तुरंत 2 से 3 दिन में जो भी स्टेप लेना है भाई तुरंत ले हो, फटाफट ले हो। यही होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो घुमा फिरा के सारा चीज़ जियोग्राफी को पढ़ाया इसीलिए जाता है, क्योंकि सारा का सारा ये इंडस्ट्री से किसानी से रिलेटेड है कि नहीं है? सब चीज़ है पूरी तरीके से है, बशर्ते कि इसको कोरिलेट करो। ये तो नहीं लग रहा होगा क्या पढ़ रहे हैं सब, हमारा काम थोड़े है पढ़ना वढ़ना, मतलब साइक्लोन वगैरह, है कि नहीं है? सबसे इम्पोर्टेंट है सारा चीज़ें। नहीं होगा तो फिर डिजास्टर मैनेजमेंट को कोई कैसे कंट्रोल कर पाएगा? कोई दिक्कत नहीं। तो यही प्रक्रिया है। अब यहाँ पे क्या हो रही है, चल रही है। इसीलिए बोला गया है यहाँ पे कि जो मौसम वैज्ञानिक के अनुसार, मौसम वैज्ञानिक के अनुसार कुछ टर्म एंड कंडीशन दे दिया गया कि भाई साइक्लोन ये सब होने के बाद भी साइक्लोन तभी तभी आएगा जब कुछ किसके लिए क्या होगा, कंडीशन होगा। हमने देख लिया सारा कंडीशन, ठीक है, लगभग फुलफिल कर रहा था कहाँ पे, ITC-Z पे आसपास। मैंने ITC-Z मैंने जून और दिसंबर में कर रहा था कि नहीं कर रहा था? लेकिन फिर भी नहीं आता है हमेशा, फिर भी हमेशा नहीं आता है। पता चला कि किसी साल साइक्लोन बना बे ऑफ बंगाल में और अमेरिका में बना ही नहीं। एक हरिकेन साउथ चाइना सी में टाइफून बना ही नहीं। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? फाइनली कहाँ बनेगा? साउथ चाइना सी में ही बनेगा ना। साउथ चाइना सी के आसपास के क्षेत्र में टाइफून बनता है, वहाँ पे पता चला बनता ही नहीं। सबसे अधिक रहता है भारत का साइक्लोन। यहाँ पे लगभग हर साल छोटे बड़े साइक्लोन क्या करते हैं, आते रहते कि नहीं रहते हैं? आते ही रहते हैं। लेकिन कैरिबियन सी में, साउथ चाइना सी में, जापान सी के आसपास उधर सिचुएशन बहुत क्या होता है, कम दिखाई देता है। 2 खतरनाक इलाका है, एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरा क्या है, भारत। ऑस्ट्रेलिया के लोग भी काफ़ी तबाह रहते हैं उससे, विली से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो कंडीशन देख लिया जाए, ठीक है। इतना आसान कंडीशन, ठीक है। बहुत सारा अगर कंडीशन नहीं होता तो बनता ही नहीं, फिर यही तो है। जनरल कंडीशन ये सब नहीं है, हर समय परिस्थितियाँ पैदा नहीं होती इसके बनने के लिए। ध्यान से देखते चलो, इसी का फाइनली उपयोग होगा तो फिर दिक्कत होने लगता है। बेसिक क्लियर नहीं होता इसीलिए दिक्कत होता है, ठीक है। बोला गया यहाँ पे कि मिनिमम 16 मीटर प्रति सेकेंड। अब समझ में आया कि नहीं है? 16 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पे बोला गया। औदाब यहाँ पे क्या होना चाहिए, रहना चाहिए, जिससे कि गर्त चक्र क्या हो सके, बनना चाहिए। अब 16 मीटर प्रति सेकेंड अर्थात जो भी यहाँ प्रेशर है, ध्यान से सुनना, जो भी यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, 16 मीटर प्रति सेकेंड एक एक एरिया पे वहाँ पे दाब क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? और जनरली नॉर्मल है गर्त चक्र, ठीक है, ये नॉर्मल है, होता ही होता है, इसमें ज़्यादा यदि कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ थोड़ा समस्या देता है, 16 मीटर प्रति सेकेंड से लेके 32 मीटर प्रति सेकेंड के बीच कह रहा है। ये कहाँ पे,
पूरा पूरा कौन सा क्षेत्र है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या आना चाहिए? तूफान आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तूफान आना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? तूफान नहीं आएगा, साइक्लोन नहीं बनेगा। सीधी सी बात है। कोई दिक्कत? इतना तूफान आना चाहिए। और इतना तूफान आने के बाद अब कहा जा रहा है कि हवाओं का स्पीड में क्या होना चाहिए? वृद्धि होना चाहिए 32 मीटर प्रति सेकेंड से। समझ में आ रहा है ना? अधिक क्या होना चाहिए? अधिक 32 मीटर प्रति सेकेंड से अधिक जब हवाएं क्या करने लगे? हवाएं क्या करने लगे? तेज चलने लगे, तब जाके इसका क्या होता है? विकास होता है। क्या होता है? विकास होता है। उष्ण चक्रवात के। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अभी? अब यही है सारा, यही सब ठीक है। सवाल उष्ण चक्रवात के ट्रॉपिकल साइक्लोन। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। कह रहा है कि 16 मीटर प्रति सेकेंड अवदाब यहाँ पे गर्त चक्र क्या होना चाहिए? बनना चाहिए। जो भी प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है, हर जगह प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा? अब मीटर पर सेकेंड क्यों लिखे हम? समझ में आया कि नहीं आया? मीटर माने दूरी, सेकेंड माने क्या? टाइम। है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो क्या लिखते हैं? चाल बराबर दूरी बटा क्या? समय होता है। तो चाल को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? स्पीड से। है कि नहीं है? स्पीड जितना अधिक बढ़ेगा, यहाँ पे स्पीड जितना अधिक बढ़ जाएगा, दूरी अधिक ट्रेवल करने की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और समय उतना ही क्या लगेगा? क्या लगेगा? कम लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? तो सिंपल चीज़ है यहाँ पे। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, पैदल जाना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, किस में अधिक समय लगेगा? पैदल में अधिक लगेगा। दूरी सेम है यहाँ पे। दूरी क्या है? सेम है। लेकिन फ्लाइट से गए तो हमारा टाइम क्या लग गया? कम लग गया। इसका मतलब कि हमारा स्पीड एकाएक क्या कर गया? बढ़ गया। कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे? तो यही चीज़ है 32 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या कह रहा? प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में हवाएं कितनी चले? 32 मीटर। इसका मतलब यही होता है। समझे कि नहीं समझे? 1 सेकेंड में हवाएं कितनी चल जाए? 32 मीटर। और हमें पता है, ठीक है, वायु का वेग ठीक ठाक होता है। यही है ना? और यहाँ पे कितना आना चाहिए? 16 मीटर प्रति सेकेंड। ये कंडीशन नंबर क्या था? 1 था। मौसम विज्ञान के अनुसार अब ये सारा कंडीशन किसको इंडिकेट कर रहा है? वायु की गति को इंडिकेट कर रहा है। तो गति सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पहला कंडीशन में। कुल मिला के यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पे तूफान आना चाहिए, और तूफान का स्पीड, ठीक है, जब आए तो 16 से 32 मीटर प्रति सेकेंड चलना चाहिए, ठीक है। जब साइक्लोन बने हो तो इसका स्पीड और क्या होना चाहिए? और अधिक क्या होना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। इतना में भी संभव हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब खुद सोच के देखो ना, जितना ही अधिक तेज चलेगी हवाएं, तूफान बड़ा होने की संभावना है उतनी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। साइक्लोन उतना ही बड़ा होने की संभावना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नंबर 1 कंडीशन ये है। नंबर 2 कंडीशन क्या बताया गया? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए आवश्यक दशाएं। कंडीशन नंबर क्या है? 2 है कि जो भी यहाँ पे संघनन हो रहा है, संघनन के द्वारा निष्कासित ऊष्मा क्या होना चाहिए? बहुत अधिक होना चाहिए। कोई दिक्कत? माने वाष्पीकरण का दर क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। यही कह रहा है ना? जो भी यहाँ पे वायु है,
वायु में पर्याप्त क्या होना चाहिए? जलवाष्प होना चाहिए। जलवाष्प की मात्रा क्या होनी चाहिए? मौजूद होनी चाहिए। और हमें पता है कि वायु में पर्याप्त जलवाष्प की मात्रा तभी रहेगी जब क्या होगा? स्थल की समुद्र, क्योंकि वहाँ पे वाष्पीकरण का दर क्या होता है? अधिक होता है। तो कुल मिला के दोनों को अगर देखा जाए तो यहाँ पे वाष्पीकरण का दर क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। वाष्पीकरण क्या हो जा रहा है? वाष्पीकरण का दर क्या हो रहा है? काफ़ी अधिक हो जा रहा है। कोई दिक्कत? और वाष्पीकरण का दर सबसे अधिक तभी होगा जब, ठीक है, तापमान का क्या हो जाएगा? बहुत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो तापमान अब दो जगह बढ़ रहा है। तापमान दो जगह बढ़ रहा है, स्थल में और दूसरा कहाँ पे? समुद्र में। तो स्थल में जो वाष्पीकरण होगा, खुद रिप्लाई करो तुम लोग, वाष्पीकरण का दर क्या होगा? कम होगा। दर कम होगा। समुद्र में वाष्पीकरण का दर क्या होगा? सबसे अधिक होगा। वाष्पीकरण का दर क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। इतने बड़े बड़े महासागर है, स्थल से तो बड़ा ही है ना। इतने बड़े बड़े महासागर है, पूरा के पूरे एरिया से जब वाष्पीकरण उठेगा, वाष्पीकरण का दर उठेगा, सोच रही हो? जिम करके देखो। अब एक जगह पानी गर्म कर दो, इतना पानी रख दो, जला दो उसको, कोई दिक्कत? एक जगह इतना हंडा में देखते हो पानी, उतना गर्म कर दो, कोई दिक्कत? यहाँ टेम्परेचर बढ़ा दो, यहाँ टेम्परेचर क्या कर दो? हल्का कम कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? अब जो वाष्पीकरण का दर होगा तेजी से होगा ये, लेकिन क्या जितना मात्रा में होना चाहिए उतना हो रहा है? नहीं भाई, खत्म ही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो स्थल भाग है, क्या स्थल भाग के ऊपर जो जो स्थल भाग के ऊपर जो पानी है, क्या हर जगह पर्याप्त मात्रा मौजूद है? नहीं है। कितना पानी मौजूद है बताओ? यहाँ फिर जगह है भाई। हमें पता है गर्मी के दिनों में समुद्र क्या होता है? धीरे धीरे गर्म होता है, स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन फिर भी समुद्र में वाष्पीकरण का दर क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि एरिया बहुत क्या है? बड़ा है। समझे कि नहीं समझे? एरिया क्या है? बहुत बड़ा है। अब वाष्पीकरण का दर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समुद्र का बढ़ जाएगा। ये छोटा सा है भाई, और भी ऊपर है। अब नीचे से क्या पानी वेपोराइज हो पाएगा? नीचे पानी 20 फीट 30 फीट 40 फीट क्या है? नीचे है। क्या वो पानी ऊपर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। उतना के लिए फिर पृथ्वी को क्या बनना पड़ेगा? आग का गोला बनना पड़ेगा। मानव जीवन संभव ही नहीं रह पाएगा। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? तो समुद्र में वाष्पीकरण का दर क्या होगा? अधिक होगा। और इसके लिए, ठीक है, समुद्री तापमान को फिक्स कर दिया गया। टेम्परेचर यहाँ पे वाष्पीकरण का दर तभी अधिक होगा जब इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से क्या हो? अधिक हो। तो मिनिमम कितना टेम्परेचर होना ही चाहिए? 27 डिग्री। कोई दिक्कत? 27 डिग्री मिनिमम समुद्र का टेम्परेचर होना चाहिए, तभी वाष्पीकरण का दर क्या होगा? अधिक होगा। इसका मतलब कि फिर 27 25 24 रहे तो कोई साइक्लोन का संभावना क्या है? नहीं है। देखो कितना खेल खिला रहा है। अब इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो यहाँ पे जल की सतह का तापमान क्या होगा? कंडीशन 2 में अधिक होना चाहिए। ठीक है। तो कुल मिला के अगर इसको शॉर्ट फॉर्म करने की कोशिश किया जाए तो हमने देख लिया, अभी तक गोल गोल घुमा रहे थे कि स्थल में होगा कि समुद्र में होगा। हमने क्लियर निष्कर्ष निकाल लिया कि कहाँ होगा? समुद्र में ही होगा। तो हमने देख लिया। अब डायरेक्ट जल लिख सकते हैं। जल की सतह का जो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। जल की सतह का टेम्परेचर जब अधिक होने लगेगा तो तुम लोग खुद बताओ, वायु का आरोहण क्या अवरोहण? आरोहण क्या अवरोहण? आरोहण। जल में क्या आएगा? हाई प्रेशर कि लो प्रेशर? मारेंगे झापड़ से भी। अभी तो आरोहण हो रहा है तो लो प्रेशर बनेगा, ऊपर जा रहा है।
आरोहण हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? फैल रहा है। फैल रहा है कि नहीं है? आरोहण तभी होगा जब वहाँ से क्या होगा, पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। नहीं समझे? इतना कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है? पानी का नाम लेते 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 हाई प्रेशर बन जाएगा। नहीं, ऊपर लो प्रेशर बन रहा है। वायु का आरोहण हो रहा है, जल की सतह का टेम्परेचर बढ़ गया है, वायु का आरोहण हो रहा है। अभी एकदम यही फोकस करो, वायु का आरोहण हो रहा है, इसका मतलब हवाएं कहाँ हो रही है, ऊपर उठ रही है। कोई दिक्कत नहीं। कि क्या बन रहा है यहाँ पे? लो प्रेशर। लो प्रेशर। सब जगह मिल रहा है। लो प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ पे? कोई दिक्कत? अब जब लो प्रेशर यहाँ पे बनेगा तो हवाएं फिर से आएगी कि नहीं आएगी हाई प्रेशर की तरफ से? यहाँ पे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। ये भी आएगी। और लो प्रेशर बन रहा है, हवाएं ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही है, तो वायु का क्या हो रहा है? ऊपर जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद क्या सिर्फ यहीं से जाएगा या उधर 60 डिग्री वाले से भी आएगा? और 60 डिग्री से भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। वो भी आएगा और ये भी ऊपर जा रहा है, वो भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा आ है? रहा है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, इसीलिए कहा गया यहाँ पे कि वायु का यहाँ पे क्या हो रहा है, आरोहण हो रहा है। ठीक है, वायु का क्या हो रहा है, आरोहण हो रहा है। अब हवाएं जब जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। अब तुम लोगों से मैं जवाब सुनना चाहता हूँ, हवाएं ऊपर जब जा रही है, मौसम कौन सा है? जून नहीं तो दिसंबर, है कि नहीं है? तो जैसे हवाएं पहले जा रही थी एकदम बलखाती, सॉरी क्या बोलते हैं, जवाब मैंने दे दिया। जैसे पहले हवाएं जा रही थी इक्वेटर से सीधे कन्वेक्शनल करंट के रूप में, अब यहाँ से जो हवाएं जाएगी सीधे जाएगी या कुछ मुड़ेगी भी? ये मुड़ते हुए जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए लो प्रेशर की वजह से यहाँ पे अब जो कहा जा रहा है कि वायु का जो अभिसरण हो रहा है, वायु का जो अभिसरण हो रहा है कोरियोलिस फोर्स के कारण, क्या? कोरियोलिस फोर्स के कारण, और जब मूर्ति घुस जाएगी तो वायु में क्या उत्पन्न हो जाता है? चक्रीय गति क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। चक्रीय गति उत्पन्न हो जाती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दो कंडीशन देख लिया हमने, पहला कंडीशन और ठीक है दूसरा कंडीशन हमने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, लेंथी कर दिया है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी देखा कि हमने भाई नहीं बन पाता है क्या साइक्लोन। इसका मतलब कि कंडीशन क्या है, तीसरा भी क्या है मौजूद है यहाँ पे। और तीसरा कंडीशन क्या है यहाँ पे? ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है ये। इम्पोर्टेंट तो सभी है। ठीक है, पहला है यहाँ पे क्या होना चाहिए, पृथ्वी का घूर्णन, है कि नहीं है? पृथ्वी का क्या घूर्णन। कह रहा है कि विषुवतीय क्षेत्र में क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स 0 होता है। इसीलिए यहाँ पे हवा की चक्रीय गति बन क्या पाती है? नहीं पाती है। हवा की चक्रीय गति क्या बन पाती है? नहीं बन पाती है। यही होता है ना, हवा की चक्रीय गति उत्पन्न नहीं होती है। दूसरा सबसे खतरनाक अवरोधक के रूप में क्या होता है, जेट स्ट्रीम। क्या हो रहा है? जेट स्ट्रीम। अबे एज्यूम कर पा रही हो जेट स्ट्रीम? कर पा रही? हवाएं ऊपर उठ रही, ऊपर उठ रही, ऊपर उठ रही, ऊपर उठ रही। बुझाया कि नहीं बुझाया? इधर विषुवत रेखा के तरफ से अगर चल रही है, ऊपर उठ के जा रही है, बीच में उसको क्या कर दिया, बिल्कुल काट दिया, ब्रेक कर दिया। नहीं समझे? दोनों हवा में क्या हो गया, टक्कर हो गया। अब ये टक्कर जो हो रहा है, ये सबसे अधिक प्रभाव कौन डालेगा? 60 डिग्री वाला डालेगा या 30 डिग्री वाला, सॉरी
जीरो डिग्री वाला अधिक प्रभाव डालेगा। नहीं समझे? मैंने पूछा 60 डिग्री वाला डालेगा कि ये लगभग 23.5 डिग्री के आसपास ही क्या बन रहा है, साइक्लोन बन रहा है। इसका मतलब कि समुद्रों में जो बन रहा है। तो मैंने बोला कि अब जो प्रक्रिया हो रहा है, विषुवत रेखा से जो हवा क्या आ रही है, ऊपर उठ रही है कन्वेक्शनल करंट के रूप में, अब ये जाएगी ऐसे जाएगी 60 डिग्री से उधर से वो भी आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही है? तो मैंने पूछा कि जेट स्ट्रीम यही होता है ना, जब दोनों हवाएं आती तो क्या चलने लगता है, जेट स्ट्रीम चलने लगता है। इसका स्पीड में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इन दोनों के बीच क्या बन रहा है, साइक्लोन बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 0 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री है, और यहीं पे 23.5 डिग्री के आसपास क्या हो रहा है, साइक्लोन बन रहा है। और हमें पता है कि यहाँ से कन्वेक्शनल करंट के रूप में हवाएं क्या जाती है, ऊपर जाती है। कोई दिक्कत? यहाँ से पृथ्वी के घूर्णन की वजह से और पृथ्वी का केंद्रीय वजह बल की वजह से हवाएं कहाँ आती है, ऊपर आती है। और इधर आती है कि नहीं आती है? इधर भी आती है कि नहीं आती है? और फिर जब यहाँ पे लगभग 30 डिग्री के आसपास क्या करती है, दबा देती है। दबाती है कि नहीं दबाती है? अब बेचारा यही साइक्लोन क्या हो रहा है, बन रहा है। देखो कितनी नाजुक स्थिति में साइक्लोन क्या हो रहा है, बन रहा है। तो यहाँ ऐसे कंडीशन में मैंने बोला कि अगर ये हवाएं तेज़ी से अगर चलेगी, तेज़ी से चलेगी तो साइक्लोन बन पाएगा? क्योंकि यहाँ से जैसे हवाएं क्या हो रही है, ऊपर उठ रही, पता चले कि बीचे से काट दिया इसको। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी का नाम क्या दिया गया, जेट स्ट्रीम। क्लियर हुआ कि नहीं होगा? जेट स्ट्रीम को आगे मैं पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, ठीक है। कुल मिला के यही है। जेट क्या होता है, स्ट्रीम क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम यहाँ पे होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो इसीलिए यहाँ पे लो प्रेशर था, ऊपर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। लो प्रेशर से हाई प्रेशर। अब जब ये साइक्लोन बनने लगेगा तो विलेन का रोल कौन निभा देगा, जेट स्ट्रीम। क्या निभा देगा? जेट स्ट्रीम। बोलेगा बहुत खेला कर रहे हो, खेला होने क्या करेंगे, नहीं देंगे, बीचे से काट देगा। बन पाएगा? चक्रीय प्रवाह जो उत्पन्न होगा हो पाएगा? नहीं होता। तो जेट स्ट्रीम क्या होगा, बन ही नहीं पाएगा। जेट स्ट्रीम की वजह से यहाँ पे साइक्लोन बन ही नहीं पाएगा। नो साइक्लोन। दिमाग भारी हो गया, मजा आ रहा है? चलो मजा आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आप बोले ना कि कौन मतलब विषुवत रेखा से जा रहा है, और हाँ यहाँ से जा रहा है तो सबसे अधिक प्रभाव कौन डालेगा, 0 डिग्री वाला 60 डिग्री साफ दिखाई दे रहा है। 0 डिग्री क्या होगा, सबसे नज़दीक होगा, तो इसका प्रभाव सबसे क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कभी इसका प्रभाव क्या होगा, नहीं होगा। इसका भी प्रभाव क्या होगा, रहेगा ही रहेगा। पूछ लिया मैंने छोटा क्वेश्चन, कौन होगा, 0 डिग्री वाला क्या होगा, सबसे अधिक एक्टिव होगा। दिखा दिया क्यों होगा, कोई दिक्कत? ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, इसी का जस्ट उल्टा एक ट्रिगर इफेक्ट। क्या होता है, ट्रिगर इफेक्ट। ट्रिगर इफेक्ट और जेट स्ट्रीम का बिल्कुल उल्टा संबंध है। समझ में आया कि नहीं है? उल्टा संबंध। अब जेट स्ट्रीम यहाँ पे अगर आ रहा है तो उल्टा संबंध है, तो यहाँ पे ट्रिगर इफेक्ट क्या हो जाएगा, ट्रिगर इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आप खुद सोच के देखो, साइक्लोन से ट्रिगर इफेक्ट का संबंध कैसा होगा, सीधा कि उल्टा? जेट स्ट्रीम का साइक्लोन मैंने पूछा, होगा। ध्यान से देखो, जेट स्ट्रीम का ट्रिगर इफेक्ट से कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है। तो मैंने पूछा कि अब साइक्लोन से ट्रिगर का कैसा संबंध होगा, सीधा संबंध होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ट्रिगर इफेक्ट एक बोला जाता है, सबको मिला दिया जाए, यहाँ पे बोला गया
सबको मिला के जो 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 परिस्थितियाँ आए, इसमें सारा चीज़ परिस्थितियाँ काम कर रहा था, ठीक है, बशर्ते कि जेट स्ट्रीम को क्या करके छोड़ के। जेट स्ट्रीम सपोर्ट करने वाला था या तोड़ने वाला था? तोड़ने वाला था। तो इसीलिए बोल दिया गया ट्रिगर इफेक्ट, ठीक है। जेट स्ट्रीम जब अनुपस्थित होता है तो ट्रिगर इफेक्ट क्या हो जाता है? ट्रिगर इफेक्ट का प्रभाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ट्रिगर इफेक्ट की अनुपस्थिति विभिन्न कारकों में जेट स्ट्रीम की अनुपस्थिति विभिन्न कारकों में विधि सम्मिलित प्रभाव से होती है, जिसे क्या बोलते हैं? ट्रिगर इफेक्ट क्या होता है बोलते हैं। यहाँ पे अनुपस्थित रहेगा, क्या रहेगा? अनुपस्थित रहेगा, उपस्थित नहीं रहेगा। उपस्थित रहता तो जेट स्ट्रीम का ट्रिगर से कैसा संबंध हो जाता? उल्टा संबंध अच्छा, जेट स्ट्रीम जब उपस्थित रहता तो ट्रिगर इफेक्ट से कैसे संबंध हो जाता? सीधा संबंध हो जाता है। सीधा संबंध हो जाता। अनुपस्थित दिया है, अनुपस्थित दिया इसलिए उल्टा संबंध हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अनुपस्थित दिया इसीलिए संबंध हमने उल्टा बना दिया यहाँ पे। अब ये सारी बातें रटी रटाई बातें मैंने एक जगह क्या किया, सबका यहाँ पे लिखवा दिया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया इतना? अब बनाया जाए पूरा। चलो फ्रेश हो जाओ, पानी वानी पी लो फिर, ठीक है। तो मछली वर्षा देख लिए हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत? यही है, कुछ होता नहीं है। यहाँ से इक्वेटर है, ठीक है। यहाँ पे जो भी साइक्लोन बनेगा बहुत बड़े मात्रा में उठा के कहाँ ले जाता है? ऊपर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? ऊपर ले जाता है। कुछ मैक्सिको में गिरा देगा कुछ अमेरिका में गिरा देगा समझ में आया? भारत में भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना यहाँ पे होता है उतना भारत में नहीं होता है, ठीक है। फिर भी लोग बोलते हैं ना गांव के लोग कि हम देखे हैं मछली गिरते हुए। हाँ आता है, मैं भी देखी हूँ। आता है, अच्छी बात है, देखी हो तो ठीक है। छत से लेके नीचे तक पूरा मछली सब गिरी थी, ठीक है। तो अब यही कारण है क्यों गिरी थी। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, बनाया जाए पूरा फिगर। अब समझने की स्थिति में हो कि नहीं हो? एकदम ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो नीचे बना दिया हमने लो प्रेशर, पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या बना दिया? लो प्रेशर, ठीक है। और नीचे अगर लो प्रेशर बना है तो ऊपर क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर। यहाँ पे बना देते हैं लो प्रेशर, ऊपर क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि यहाँ पे समझने की कोशिश करना है कि अभी जो हवाएं उठ रही है क्या सिर्फ यहीं से उठ रही है? नहीं, पूरे एरिया से, पूरे क्षेत्र से क्या हो रही है? हवाएं उठना क्या कर रही है? शुरू कर रही है। ध्यान देना। हवाएं कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। मैंने आरोहण हो रहा है क्या अवरोहण हो रहा है? आरोहण हो रहा है। क्या हो रहा है? आरोहण हो रहा है। आरोहण हो रहा है। कोई दिक्कत? नहीं। हवाएं ऐसे ही क्या हो रही है? सब ऊपर जा रही कि नहीं जा रही है? ऐसे ही बना सकती हो। अब हवाएं जो ऊपर जा रही है, सिंपल सोच के देखो, जिससे जैसे हम लोग जा रहे हैं इसका एरिया क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। बढ़ रहा है। और एरिया इतना विशाल होता है, फैलने की क्षमता इसकी इतनी विशाल होती है कि लगभग मान के चलो कि 200-300 किलोमीटर, एज्यूम कर पा रही हो? इतने बहुत बृहद स्तर पे। अब सोचो 200-300 किलोमीटर में पूरा हम लोग जिला जो होगा 100 किलोमीटर भी नहीं है, जबकि बिहार का सबसे बड़ा जिला हम लोगों का वेस्ट चंपारण। एज्यूम कर पा रही हो? करो एज्यूम, ठीक है। 200-250 किलोमीटर हमारे घर से पटना की दूरी पड़ता है। सोचो पटना तक का तो आधा बिहार क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसीलिए जब भी साइक्लोन आता है इतने बड़े स्तर पे प्रभाव छोड़ता है
कि बताने की ज़रूरत नहीं है। कई कई सारे जिलों को क्या करता है, समेट लेता है। एक दो नहीं, कई कई जिलों को समेट लेता है, जबकि हमारे यहाँ जिले बड़े बड़े हैं, कुछ छोटा भी है कुछ बड़ा भी है। कोई दिक्कत नहीं। देख, नया चीज़ पता चला, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन होगा? पश्चिम चंपारण। पश्चिमी चंपारण। चलो ठीक है। तो वैसे ही क्या हो रहा है, गर्म हवा का क्या हो रहा है, आरोहण हो रहा है, नीचे क्या बन गया, लो प्रेशर क्या हो जा रहा है, बनते जा रहा है। यही हो रहा है। लेकिन यही है कि अब कितना दिखाएंगे, पूरा बोर्ड भर देंगे दिक्कत हो जाएगा। 2-3 लाइन दिखा क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। कोई दिक्कत, छोड़ दे रहे, देना हमारा ठीक रहेगा या गिराना भी पड़ेगा? गिराना ही पड़ेगा, क्योंकि यही हवाएं ऊपर जाके हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो रही है, फिर इधर आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है, किस में आ रही है, लो प्रेशर की तरफ आएगी कि नहीं आएगी? लो प्रेशर की तरफ आएगी, फिर कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा ना, गिरेगा। एक सवाल पूछना था, पूछ ही लेते हैं। अब तुम खुद बताओ, वर्षा जो होगा, ये जब चढ़ रहा है गर्म हवा, यहाँ वर्षा अधिक होगा कि जहाँ गिर रहा है वहाँ वर्षा अधिक होगा? जहाँ गिरेगा वहाँ पर अधिक वर्षा होगी। बताओ खुद। स्टैंड जवाब दो, तब तो किसी को बोलेंगे, डांटेंगे, मारेंगे। चढ़ रही है वहाँ पर। अब तुम बताओ, 0 डिग्री पे वर्षा ठीक ठाक हो जाती है या 30 डिग्री पे वर्षा अधिक हो जाती है? नहीं समझ में आया। 0 डिग्री अक्षांश में वर्षा हो जाती है ठीक ठाक, या 30 डिग्री के आसपास वर्षा ठीक ठाक हो जाती है? 0 डिग्री के आसपास ठीक वर्षा होती है। 0 डिग्री के आसपास ठीक वर्षा होती है, 30 डिग्री पे काहे नहीं होती है? क्योंकि 30 डिग्री के आसपास तो थोड़ा मतलब उस क्षेत्र में कुछ ज़्यादा मतलब मरुस्थल वाला आ जाते हैं। लॉजिक नहीं समझ रही है, बार बार मरुस्थल में जा रही है। 30 डिग्री पे मरुस्थल बना ही क्यों है वहाँ पे? कारण है उसके पीछे। हाई प्रेशर बना हुआ है वहाँ पे। मरुस्थल के ऊपर हाई प्रेशर थोड़े बनेगा, वहाँ क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, हाई टेम्परेचर है वहाँ पे। जो सवाल हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दो कि 30 डिग्री पे क्या होगा, वर्षा होती है, नहीं होती है, कम होती है, क्या होती है? दिमाग की बत्ती जलाओ यहाँ पे। तुम काहे बोले कि जब चढ़ रहा है तब यहाँ पे वर्षा अधिक होगी, गिर रहा है तब काहे नहीं वर्षा अधिक हो रही है? क्योंकि जो गर्म हवा है वो हल्की होकर ऊपर उठ जा रही है, और यहाँ जो नीचे आ रही है तो इसका संकुचन हो जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो संकुचन होगा तो बारिश नहीं होगी। अरे हाई प्रेशर बन रहा है ना, हाई प्रेशर से इधर क्या हो रहा है, लो प्रेशर बन रहा है, और यहाँ पे फिर क्या बन जा रहा है, हाई प्रेशर बन जा रही है। तो नीचे आ रहा है, इसका नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो नीचे आने से इसके तापमान में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो वर्षा होगी, वर्षा होगी। इसका मतलब कि ऊपर इसका तापमान बहुत क्या है, कम हो गया है, कम हो गया है, कम हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया? और ये जब वो हवाएं ऊपर चढ़ रही है तो ऊपर अब हाई प्रेशर मौजूद है कि नहीं है? ये गया है तब बना है, पहले से मौजूद है, जो भी है ठीक है। अब ऊपर चल रहा है, जो भी हल्का फुल्का बादल जो भी रहेगा ये उसी कंडीशन में बनता ही है। तो ये गर्म हवा है, गर्म हवाएं उन बादलों को संघनित करके पूरा का पूरा बारिश अपनी जगह क्या करती है, करा लेगी। अब एज्यूम करके देखो, उमस कहाँ सबसे अधिक होगी, यहाँ होगी कि यहाँ होगी अधिक? हम नहीं समझ में आ रहा। उमस जो होता है, उमस होता है तो वर्षा होती है, क्यों बोलते हैं लोग? क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे क्या होता है, अधिक हो जाता है। टेम्परेचर अधिक होने की वजह से वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। जब वाष्पीकरण का दर यहाँ पे बढ़ गया, अधिक हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो वर्षा क्या यहाँ कराएगी? नहीं समझ में आया? नहीं समझा। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया। तो देखिए अब तभी बोले आप, तो वहाँ से जब गर्म वायु ऊपर उठ रही है
कहाँ से गर्म वायु ऊपर उठ रही है? लो प्रेशर है यहाँ लो पे। प्रेशर से गर्म वायु ऊपर उठ रही है। कौन सा इलाका है? स्थल है कि समुद्र है? स्थल है कि समुद्र है? स्थल है। मारेंगे झापड़ से भी तुमको ना। अरे पहले हम डिस्कनेक्ट कर दिए हैं कि साइक्लोन से स्थल का कोई लेना देना नहीं है। कहाँ से इतना सारा कंडीशन तब से क्या कर रहे हैं? मैंने कथा कर रहे हैं। जब तक तेज नहीं बोलेंगे सुनाई नहीं देगा तुम लोगों को। तो मैंने समुद्र से मतलब उठ रहा है गर्म हवा ऊपर। समुद्र से गर्म हवा ऊपर उठ रहा है तो सिर्फ गर्म हवा उठ रहा है या वाष्पीकरण का दर भी बढ़ रहा है? वाष्पीकरण का दर भी बताया था ना कि टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस अधिक होना चाहिए, वाष्पीकरण का दर अधिक होना चाहिए। तो जब वाष्पीकरण का दर यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, ऊपर गया कोई दिक्कत नहीं। बादल बन गया, ऊपर गया बादल बन गया। तो क्या ये बादल बुझाया कि नहीं बुझाया? अब जब बन गया, हवाएं गर्म यही हो रही है। ये बादल अगर नीचे आके गिर जाएगा, वर्षा कभी होगा? नहीं होगा। उसको गिराने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? गर्म हवा की ही जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गर्म हवा जहाँ नहीं जाएगा फिर उस बादल को कभी वर्षा क्या करा नहीं पाएगा। सिंपल सोच के देखो, गर्मी के दिनों में वर्षा क्यों होती है? अभी वाष्पीकरण का दर समुद्र से स्थल से बढ़ना क्या हो गया होगा? शुरू हो गया होगा। और ये क्या अभी खत्म हो जाएगा? नहीं। और जून जुलाई तक ये प्रक्रिया जबरदस्त तरीके से चलते रहती है, जिसकी वजह से वर्षा भी हमारे यहाँ होती है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो हाई प्रेशर है ना, हाई प्रेशर हो तुमको कौन बोला है कि वर्षा होता है? बताओ। हाई प्रेशर में जब भी वर्षा होगी, लो प्रेशर से बेहद क्या होगी? कम होगी। इतना क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि वहाँ पे वायु का क्या हो रहा है? कन्वर्ज होकर नीचे दबाया जा रहा है उसको। जब नीचे दबाया जा रहा है तो खुद वो वायु क्या है? ठंडी वायु है, ऊपर से हाई प्रेशर बना हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? दबा रहा है। नीचे क्या बना दिया? हाई प्रेशर बना दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि अब लो प्रेशर से जो गर्म हवाएं ऊपर उठ रही है, जलवाष्प का दर क्या है? बहुत अधिक है। वाष्पीकरण का दर बहुत क्या है? अधिक है। अभी तक जितना भी कंडीशन किया, दुख होता है ना। इतना पढ़ाने के बाद तुम बोल रहे हो स्थल में हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? स्थल में सारा नियम कानून दूर हो जाएगा। स्थल में कुछ समय के लिए जो होता है ना, क्या बोलते हैं, बवंडर, कुछ समय के लिए आता है। उसके पीछे भी यही सब लॉजिक होता है। यहाँ हम लोग बात किसी कर रहे हैं? बृहद साइक्लोन की बात कर रहे हैं, ना कि बवंडर की बात कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब बताओ कोई दिक्कत है? कोई भी मन में सवाल हो तो अभी क्लियर कर लो, क्योंकि फिर फिगर विहंगम हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर लगेगा कि क्या बना दिए। नहीं, मतलब जो वर्षा होगी अधिक तो इक्वेटर पे होगी। इक्वेटर पे जब वर्षा अधिक होगी, हाँ, तो क्या कहना चाह रही हो? तो मतलब आप बोल रहे हैं कि इक्वेटर पे नहीं होगी अधिक वर्षा। मैंने बोला है कि क्षेत्र है मैंने बोला है यहाँ पे वर्षा अधिक इक्वेटर पे होगी। ये जो 5 डिग्री 10 डिग्री के क्षेत्र पे होगी, यहाँ पे अधिक वर्षा होगी। जो ये 5 डिग्री 10 डिग्री क्षेत्र है, हाँ, वहाँ तो पे मैंने अधिक यहाँ होगी। बोला है, यहाँ पे एक पूरा का पूरा शांत क्षेत्र है, डोलड्रम वाला क्षेत्र है। यहाँ पे कितने बार मैं ये बता चुका हूँ तुम लोगों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वर्षा कराने के लिए कंडीशन क्या है भाई? कि वाष्पीकरण का दर क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। कोई दिक्कत? गर्म हवा ऊपर उठना चाहिए। यही है ना? कोई भी मन में सवाल हो तो बोलो। नहीं। इसीलिए वर्षा अधिक कहाँ होती है? 0 डिग्री के आसपास अधिक होती है, जहाँ लो प्रेशर बन रहा है। क्या 30 डिग्री पर वर्षा होती है? नहीं होती है। होती है, बहुत कम होती है वहाँ पे। वो वर्षा तभी होगी, गर्मी के दिनों में होगी, जब ITCZ क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। अब ITCZ का जब ऊपर विस्थापन हो जाएगा तो क्या वो रियल में 30 डिग्री है या घट गया है? घट जाएगा नहीं घट जाएगा? घट जाएगा। तो अक्षांशीय जो क्षेत्र है वहाँ पे रियल में अब ITCZ चला गया। क्या चला गया? ITCZ। तो वर्षा नहीं होगी फिर।
होगी ही होगी। अब वो 30 डिग्री का जो क्षेत्र है गर्मी के दिनों में ऊपर बन जाता है, कहाँ बन जाता है, 45 डिग्री के आसपास बन जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है वहाँ पे, जैसे कि मेडिटेरियन सी वगैरह। नहीं बन जाएगा वहाँ पे हाई प्रेशर? बिल्कुल बन जाएगा वहाँ पे। अभी प्रेशर बेल्ट क्या किया होगा, शिफ्ट किया होगा कि नहीं किया होगा? किया होगा। तो समस्या क्या है? सब तक जब तक सारा दिमाग खोल के नहीं रहोगी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन यही है कि जल की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अर्थात टेम्परेचर अधिक होगा तभी यहाँ पे वायु का आरोहण क्या होगा, शुरू होगा। और जब वायु का आरोहण यहाँ पे शुरू होगा इसका मतलब कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि एक घंटा में साइक्लोन बन गया, ऐसा होता है? नहीं होता है। ये लंबी प्रक्रिया है, टाइम लगता है इस पे। इसीलिए मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा पहले ही 15 दिन 20 दिन पहले क्या किया जाता है, वार्निंग दे दिया जाता है कि वहाँ पे साइक्लोन क्या हो रहा है, बन रहा है। आने वाला नहीं, बन रहा है। अब बनने के बाद अब उसका डायरेक्शन किधर होगा तब लोग चेताएंगे। और पता है कि अगर यही कंडीशन रहेगा समुद्र में तो समुद्र में साइक्लोन चलते रहेगा। लेकिन ये साइक्लोन ख़त्म कब होता है, जब मर्द मिलता है। और असली उसको कहाँ मिल जाता है, स्थल मिल जाता है। स्थल में आते ही फिर साइक्लोन का चला गया, ख़त्म हो गया। उसके लिए जो टर्म कंडीशन जो मिलना चाहिए वो मिलता है, नहीं मिल पाता। सब जैसे ही बे ऑफ बंगाल उड़ीसा से टकराया क्या पूरे भारत में फैल जाता है साइक्लोन? नहीं, उड़ीसा बंगाल में आते आते साइक्लोन क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन तटवर्ती इलाकों को तबाही मचाएगा कि नहीं मचाएगा? मचाएगा। तो समस्या क्या है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर यहाँ पे ध्यान रखना। एक मूवी दिखाए थे, वो टोर्नेडो था वो, ठीक है। उस साइक्लोन का उसको छोटा बेटा बोलते हैं। साइक्लोन बहुत बड़ा चीज़ है। बोल रहा था कि डायरेक्शन उसका बदल रहा था, गाड़ी घुमा रहा था। बाड़ी तो वो उसको टोर्नेडो बोलते हैं। वो समुद्र में हो रहा था कि स्थल में हो रहा था? स्थल में अधिक एक्टिव था वो। समझे कि नहीं समझे? तो उसको टोर्नेडो बोलते हैं। जैसे हम लोग बावंडर बोलते हैं ना, वैसे ही वो क्या था, टोर्नेडो मतलब बावंडर ही होता है। तो छोटा था कि बड़ा था? बड़ा था लेकिन क्या इतना बड़ा था? और उसी में देखे हैं बड़ा। अरे हाँ, देखो जो साइक्लोन होता है 200-300 किलोमीटर, एज्यूम करो, या वो क्या इतने बड़े क्षेत्र पे था? नहीं। अरे एरिया था, एक आध गाँव कवर करता, उससे बड़ा तो नहीं था वो। एज्यूम करके देखो, जो भी तुम लोग देखिए मूवी वगैरह में फेंकता है, उठा उठा के बाहर फेंकता है, वो बवंडर का, ठीक है, मतलब हाँ बवंडर का बड़ा रूप था। लेकिन क्या उसका एरिया इतना विशाल था? नहीं। अरे 4-5-10 वो खेत मिला देंगे तो बन जाएगा। तुम लोगों का बहुत बड़ा 200-300 किलोमीटर पहले बोल रहा हूँ, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इतना बड़ा एरिया है ये कि कितना सारा छोटा मोटा इसमें राज्य, अगर गोवा केंद्र शासित प्रदेश जैसा अगर कोई अन्य जो क्षेत्र हो तो पूरा का पूरा अपने में समेट लेगा ही। ये जिम करने की क्षमता बढ़ाओ, ये मत तो सोचो कि बुझाया कि नहीं बुझाया। तो वहाँ पे ठीक है, जो रास्ता बदल रहा था, कर रहा था, जो भी कर रहा था, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग। स्थल में होता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा किस में हो रहा है, समुद्र में हो रहा है। स्थल में आते क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इतना अधिक मात्रा में वर्षा कराएगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। ये बुझाया कि नहीं बुझाया? पूरा का पूरा ये वाष्पीकरण का दर इतना अधिक बढ़ गया। इसीलिए यहाँ पे वर्षा की मात्रा सबसे क्या होती है, अधिक होती है। तो संजोग कहो कि समुद्र में हुआ और वर्षा, समुद्र का पानी ऊपर गया और समुद्र का पानी पुनः कहाँ आ गया, समुद्र में ही आ गया। समुद्र में वर्षा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। क्या दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब ये ऊंचाई कहाँ तक उठेगी तुम लोग बताओ, कहाँ तक उठेगी? इसकी ऊंचाई कहाँ तक जाएगी? 6 मंडल की। कॉन्फिडेंस लाओ, कहाँ तक जाएगी? 6 मंडल तक, ठीक है, 14 किलोमीटर तक ऊंचाई। ठीक है, एकदम क्षोभ सीमा तक इसकी ऊंचाई क्या होगी, जाएगी। यही क्षोभ सीमा तक जाएगी। अगर बीचे में
या क्षोभ सीमा के आसपास अगर क्या काट दिया, जेट स्ट्रीम में आ गया तो फिर खेला काट देगा, खेल कर देगा, बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अभी जितना तेजी से ऊपर जा रहा है, जूम करके देखो, क्या इस जगह को भरने के लिए कोई चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। इधर डायरेक्शन कोई चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ये जगह भरेगा नहीं तो ऊपर जाएगा नहीं। तो इसका मतलब कि जितना तेजी से ऊपर जा रहा है उतना तेजी से कहाँ आना चाहिए इसको? नीचे आना चाहिए। नीचे भी क्या होना चाहिए? आना चाहिए। समझ में आया? तो इसीलिए इसको इसे बना देते हैं, चूँकि 2 डायमेंशनल फिगर है, बड़ा दिक्कत हो जाता है। कोई दिक्कत? थोड़ा सा घुमा देना है इसको, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया है, पूरा घुमाना है ना इसको, क्योंकि हर जगह से हवा क्या हो रहा है, यहाँ से उठ रहा है, यहाँ उठा, यहाँ गिर गया, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो क्या हो जाएगा, छोटा होगा कि नहीं होगा? इसे समझे? दिक्कत है आपको? है? नहीं है। कोई दिक्कत? प्रक्रिया क्या हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, दोनों तरफ क्या है, बना है। तो मैंने पूछ दिया। अब ये वाला है, जितना नज़दीक है ये, किसको क्या बोलते हैं? दीवार। क्या बोलते हैं? दीवार। और इसको क्या बोलते हैं बीच में जो है? आँख। साइक्लोन का क्या है? आँख। और ये साइक्लोन का क्या है? दीवार है। दीवार है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं। अब यही कहा जा रहा है कि आँख में, यहाँ पे आँख में कहा जा रहा है कि यहाँ पे हमेशा मौसम क्या होता है? साफ रहता है। मौसम क्या हो रहा है? साफ हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा बीच में गैप मिल जाता है। तुम लोग जो उस मूवी में देखी हो, कॉन्सेप्ट यही था, लेकिन वो क्षेत्र बहुत क्या था? छोटा था। अरे मात्र मौज एक हीरो हीरोइन बीच में थे, देख रहे ऊपर, कितना जगह था। थोड़ा दाएं बाएं होता तो पता चलता कि लपटा जाता लोग, लपटा जाता कि नहीं लपटा जाता। तो ये इतना विशाल क्षेत्र होता है, बीच में साइक्लोन का आई, कहाँ गया वो? दो तो फोन, दो फोन, देखो इधर। एक बार अगर ये बन गया तो इंसान रोके नहीं रोक सकता, रोकता तो फिर यही करता है भाई आदमी, डीएम की चलो भाई जितना हो सके तो जान माल की क्षति को क्या करना है? कम करना है। जितना कम हो सके क्या करना है? इसको कम करना है। कोई दिक्कत? रोका नहीं जा सकता है। तो हो गया आँख, और ये क्या हो गया? दीवार। दीवार सीधा बना लीजिए। कहाँ दीवार? क्या दिक्कत है दीवार में? यही तो है दीवार। अच्छा, दीवार में उल्टा दीवार। अच्छा, ये क्या हो गया? साइक्लोन का दीवार। अब ये दीवार सबसे नज़दीक है, यहाँ पे खुद पता, वर्षा क्या होगी यहाँ पे? अधिक होगी। वर्षा सबसे क्या होगी यहाँ पे? अधिक होगी। अब सबसे अधिक होगी। कोई दिक्कत? नहीं। इसको बोलते हैं वर्षण। जस्ट इसे किनारे वाले भाग के बोलते हैं वर्षण। वर्षण बोलते हैं इसको, सर्पिल पट्टे भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वर्षा होगी कि नहीं होगी? अब सिंपल चीज़ है, यहाँ से ज्यों हम लोग जाएंगे इधर, वर्षा की मात्रा में क्या आएगी? कमी आ जाएगी। वर्षा की मात्रा में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक, इधर भी ऐसे ही है, वर्षा की मात्रा में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे तुम लोग देख पा रही हो पूरा का जो क्षेत्र है, ये कैसा क्षेत्र बन गया? पूरा वलयाकार क्षेत्र बना कि नहीं बना? बन गया। और इधर हवा का क्या हो रहा है? अवरोहण क्या आरोहण? अवरोहण हो रहा है। अवरोहण। यहाँ पे क्या हो रहा है? अवरोहण हो रहा है। हवा का क्या हो रहा है? अवरोहण हो रहा है। वर्षा के लिए कैसी स्थिति रहेगी? अनुकूल की प्रतिकूल? प्रतिकूल स्थिति। वर्षा के लिए इन सारे क्षेत्रों में क्या रहेगी? अवरोहण। वर्षा के लिए क्या रहेगी? प्रतिकूल स्थिति। नोट से तुम लोगों को दिया है, बेहतर समझ में आ जाएगा। वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति यहाँ पे
मौजूद रहेगी। कोई दिक्कत? फिर वही क्षेत्र है, वे वायु का कौन सा हिस्सा है? बाहरी हिस्सा है, इसको बाह्य बोलते हैं। जो भी नीचे आ रहा है ना, वायु की दिशा बाहर बाह्य क्षेत्र में। कोई दिक्कत? बीच में आएंगे तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? मध्यवर्ती क्षेत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मध्यवर्ती तो इधर कुछ वर्षा होने की संभावना है, और फिर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? अंतः क्षेत्र आएगा कि नहीं आएगा? ये पूरा पूरा कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? अंतः क्षेत्र हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो यही प्रक्रिया है और कुछ नहीं। यहाँ पे पूरा का पूरा बनाने के लिए हम लोग इतना पूरा स्टडी कर रहे थे। एक बार सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक साथ अप्लाई कर दिए, और फाइनली हमने हवा को क्या कर दिया? घुमा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? वर्षा के लिए कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। आँख में क्यों हो रहा है, सॉरी, आँख साफ क्यों है, दीवार में क्यों हो रहा है, वर्षण पट्टी में कम क्यों हो रहा है, साफ साफ यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है, साफ साफ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? क्योंकि अब यह जो हवाएं उठेगी, इसका उठने का दर, ठीक है, और इधर से उठने का दर, दोनों के दर में क्या आएगा? अंतर आएगा। और यहाँ हवाएं क्या उठेगी? तेजी से उठेगी। अधिक तो उठेगी, तेजी से उठेगी। अगर इधर तेजी से उठने लगेगा तो साइक्लोन कहाँ बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा। बुझाएगा कि नहीं बुझाएगा? हवाएं तेज वहीं से उठेगी जहाँ पे आँख की क्या है, मैंने आँख का जो मैंने दीवार जिसे बोला गया, वाल है वो। हवाएं तेजी से उठेगी और सबसे ऊपर भी उठेगी यहाँ से, तभी तो आगे गिराएगी इसे। इसकी अगर हाइट कम हो जाएगी तो गिरा पाएगी? नहीं गिरा पाएगी। फिर उल्टा हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। लो प्रेशर से हाई प्रेशर नहीं जा पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सभी दशाओं के अनुकूल होने पर चक्रवात के प्रारंभिक अवस्था में वृत्ताकार कैसा हो रहा है? वृत्ताकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। वृत्ताकार, ठीक है, वृत्त के आकार का, वलयाकार, ठीक है। वृत्त समझती हो, सर्कल, वलय भी बोल देते हैं, वृत्ताकार। समदाब रेखाएं सामान्यतः दुरुस्त 10 मिलीबार के क्या होते हैं? अंतराल पे होते हैं। जो भी है यहाँ पे बन रहा है ऐसे 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 कितने अंतराल पे? 10 मिलीबार के। और समुद्र का हमें पता है प्रेशर कितना होता है? 1013 होता है कि नहीं होता है? अब इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो हाई प्रेशर हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो 1013 रहेगा कि ऊपर हो जाएगा? और ऊपर हो जाएगा। दूसरे लाइन में पता चले कि 10 मिलीबार का अंतराल में बोल रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1013 में 23 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 10 क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा बाहर वाला। ऐसे कैसे ऐसे कह रहा है कि 10 मिली बार का क्या लगा रहा है? प्रेशर लगा रहा है, एक दूसरे पे लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? अंदर वाले अंदर पे लगा रहा है, बाहर वाले अंदर पे लगा रहा है, और बाहर वाले अंदर पे लगा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बताइए, कोई दिक्कत? यहाँ से उठा ये लगा रहा है, समुद्र पे लगा 1013 मिलीबार। इसके ऊपर उठा लो, ये कितना लगा? 1023। इसके ऊपर 1046। ऊपर करते करते हाई प्रेशर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब उसका दाब लगाने की क्षमता और अधिक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जिससे दाब प्रवणता बल का प्रभाव कम होने के कारण कह रहा है कि चलने वाली वायु की गति क्या होती है? कम होती है। जैसे ही चक्रवात अपने विकास की युवावस्था में प्रवेश करता है, अब ये जो दाब लगने का जो बल होगा, तुम खुद सोच के देखो, घुमाना है तो पहले से अधिक होगा या कम हो जाएगा? तेज हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसको घुमाना है, तेज हो जाएगा इसको। और ठीक है। अब जो दाब लग रहा था इतने गैप में, 10 मिलीबार के गैप में लग रहा था, एक गैप अब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा? बढ़ जाएगा इसका गैप। अरे दाब लगाना है ना, तो दाब लगाना है तो बीच के गैप को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ऐसे दाबे को बुझाया, दाबे बुझाया। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक्सपेरिमेंट करके जब तक दिखाओ नहीं, काम नहीं चलता। तो दबाव अब क्या हो रहा है? पहले कंपेरिजन में बढ़ रहा है। इसका मतलब बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बीच का डिफरेंस जितना कम होगा दो रिश्तों में, है कि नहीं है? दूरी जितना अधिक रहेगी कभी रिश्ता अच्छा नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत? वही चीज़ है यहाँ पे। इसीलिए कह रहा है यहाँ पे कि जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ, इसीलिए कि दोबारा जाके तुम लोग चिल्लाओ मत।
पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे ही चक्रवात अपने विकास की युवावस्था में परिवर्तन करता है, जो समदाब रेखाएं 4 मिली के अंतराल पर, मतलब 4 मिली बार के अंतराल पर क्या होती है, संगत हो जाती है। बीच का फोर्स क्या हो गया, एकदम और कम हो गया, कम हो गया। जिससे दाब परिवर्तन बल में क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। कोई दिक्कत? दाब परिवर्तन बल में वृद्धि के साथ केंद्र की ओर चलने वाली वायु की गति में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। होगी कि नहीं होगी? अब बताओ, वायु की गति केंद्र की ओर चलने वाली, कहाँ से? केंद्र की ओर चलने वाली। अब केंद्र की ओर इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब यहाँ ऐसे ऐसे बना दे, न बना दे तो इससे बन सकता है कि नहीं फिगर? बन सकता है। तो एक दूसरे पे, बाहर वाला अंदर पे लगा रहा है, अंदर वाला अंदर पे लगा रहा है, अंदर पे अंदर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? तब यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, और अधिक क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ पे प्रेशर जितना ही अधिक बढ़ गया, कह रहा है कि दाब प्रवणता बल भी क्या हो गया, काफी अधिक हो गया। युवावस्था के अंत में वायु दाब के निम्नतम होने के साथ जब वायु की गति क्या हो जाती है, सर्वाधिक हो जाती है, तब चक्रवात अपने विकास की प्रौढ़ अवस्था में, एकदम मैच्योर अवस्था में, एक होता है युवा अवस्था। युवा मतलब समझना, प्रौढ़। युवा माने क्या, अरे 20 साल 22 साल का युवा है, अभी युवा है, लंट है, ब्लंडर है, ठीक है, कुछ कर देगा। लेकिन जब मैच्योर हो जाओगे उसको क्या बोलते हैं, प्रौढ़ अवस्था। कोई दिक्कत? तो जब प्रौढ़ अवस्था में, अभी कौन से स्टेज में हो तुम लोग? प्रौढ़ अवस्था में हो। तुम कौन अवस्था में हो? ठीक है, 20-21 पार हो गया तो प्रौढ़ावस्था में आ गया। तो प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर जाता, सोचने समझने की क्या न करना है, नहीं करना है, दिमाग खुल चुका है, प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर जाता है। गाँव में नहीं देखते, कोई व्यक्ति जब होता है 15 साल 20 साल का लौंडा होता है तो बोलते जवानी चल रहा है, अब मानो उसका युवा अवस्था क्या हो रहा है, आ रहा है, शुरू हो चुका है। बच के रहना उससे, है कि नहीं है? प्रौढ़ावस्था में लोग मैच्योर हो जाते हैं, बिया हुआ हो जाता है, अब समझदार हो गया, ठीक है। तो प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर जाता है। बड़ा दिक्कत होता है तुम लोगों के साथ, क्या पता युवावस्था को तुम लोग प्रौढ़ावस्था मान लोगे, लगेगा जवान हो गया तो सब जवान मानते हैं, प्रौढ़ा को बूढ़ा मानते। ठीक है, प्रौढ़ावस्था में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। प्रौढ़ावस्था नहीं होता है, वृद्ध अवस्था होता है। जैसे कि फादर लोग हैं अभी, ठीक है, पेरेंट्स है तुम्हारे, अभी क्या हो, वृद्ध अवस्था में है, प्रौढ़ अवस्था में है, दादाजी लोग हैं, युवा अवस्था में भी हम लोग हैं। प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश कर जाता है। इस अवस्था में बोलते हैं ना कि भाई उम्र है, अभी है आयु है, अभी सोचने समझने की क्षमता नहीं है, उस पर कुछ कर जाएगा, धीरे धीरे समझ जाएगा। प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर जाता है। इस अवस्था में वायु की गति एवं दाब में परिवर्तन की जगह चक्रवात में ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज संरचना में क्या होता है, विकास होता है। कैसे? ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज। तो ऊपर कैसे गया, ऊर्ध्वाधर, ऐसे कैसे गया, क्षैतिज, फिर कैसे आया, ऊर्ध्वाधर, फिर कैसे आया, क्षैतिज। कुछ संबंध दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब जब ये तेजी से होगा तो क्या है, वर्ग बनाएगा, क्या बना देगा, सर्कल बना देगा, वलयाकार बना देगा। समझे कि नहीं समझे? तेज आदमी को एक ट्रैक में दौड़ाओगी, तेज दौड़ पाएगा? आयताकार में गोल बनाओ ना, उसको गोल बनाओ, जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, मोड़ नहीं आएगा उस पर। समस्या तो यही है ना, गोल में मोड़ रहेगा, मोड़ की मात्रा क्या रहेगी, कर्व रहे, हाँ, इसीलिए गोल रहता है, इसीलिए क्या रहता है, वो गोल रहता है कि नहीं रहता है? अब कंफ्यूज हो रहा है, देखी भी नहीं होगी ठीक से। गोल रहता है, बिल्कुल गोल होता है, ताकि मोड़ क्या हो, कम मिले। कार वाला में गोल होता है, बाइक वाला में थोड़ा थोड़ा लोग कोना बना देते हैं। तो कोना में सबसे खतरनाक है मुड़ना, कोरोलिस पर सबसे अधिक क्या हो जाएगा, लग जाएगा भाई, तुरंत मोड़ देगा, फुट जाएगा। समझ में आया? तो इस अवस्था में वायु की गति एवं दाब में परिवर्तन की जगह चक्रवात में ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज संरचना में विकास होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जल की सतह से क्षोभ सीमा तक कैसा विस्तार होता है, ऊर्ध्वाधर के क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर विस्तार होता है, जहां सतह के समीप लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक
अंतः प्रवाह माने अंदर 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 वायु का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। और वायु की दिशा केंद्र की ओर होती है। क्या होती है? केंद्र की ओर होती है। वही मध्यवर्ती परतों में वायु का ऊर्ध्वाधर क्या होता है, प्रवाह होता है। हर जगह ऊर्ध्वाधर प्रवाह होगा कि नहीं होगा। और क्षोभ सीमा की ऊंचाई तक बाह्य परत में वायु की दिशा केंद्र से कहाँ जा रही है, बाहर की ओर जा रही है। कैसे जा रही है? बाहर की ओर जा रही है। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? केंद्र से बाहर की ओर यहाँ पे जा रही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की क्षैतिज संरचना में चक्रवात के केंद्र को, चक्रवात का क्या बोलते हैं, आंख बोलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि वायु का आरोहण यहाँ पे होगा, नहीं होगा। अगर आरोहण यहाँ से होता वायु का तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती, आँख ही में हो जाती। लेकिन यहाँ पे शांत है, चुप, किसी प्रकार का हलचल नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। चक्रवात कहाँ कहते हैं? जहाँ वायु का आरोहण नहीं होने के कारण वर्षा के लिए कैसी स्थिति बनेगी, यहाँ पे अनुकूल के प्रतिकूल, प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है, जिसमें आसमान क्या रहता है, साफ रहता है। केंद्र से संलग्न एवं बाह्य क्षेत्र जहाँ वायु का आरोहण अधिक ऊंचाई तक क्या हो रहा है, तीव्र गति से क्या हो रहा है, उठ रहा है, वहाँ अधिक मात्रा में वर्षा क्या होती है। उस क्षेत्र को आँख का दीवार बोलते हैं, आई वॉल। और आँख की दीवार से संलग्न बाह्य क्षेत्र को सर्पण पट्टी बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? सर्पण पट्टी। कहाँ लिखा था मैंने? अच्छा, वर्षण नहीं, वर्षण या इसको सर्पल पट्टी भी बोलते हैं। हाँ, सर्पल पट्टी, वर्षण सर्पण पट्टी बोलते हैं। रेन स्पाइरल बॉन्ड कहते हैं, जहाँ वर्षा अपेक्षाकृत क्या होता है, कम मात्रा में होता है। चक्रवात की बाहरी सीमा को वलयाकार सीमा कहते हैं। सीमा है ना, बाहर एक सीमा होगा कि नहीं होगा लास्ट। अब सोचो समुद्र में ये सीमा कितना दूर होता होगा, लोग बाहर से ही देख पाएंगे ना। अंदर कोई चाहेगा कि हम एरोप्लेन लेके चल जाए, थोड़ा जाकर देख लें? चाहेगा कोई? एरोप्लेन को पता चले कि तोड़ मोड़ के क्या करेगा, फेंक देगा। प्रेशर क्या है, बहुत अधिक है। सोचो आंधी आती है तो आदमी अच्छे अच्छे चीज़ों को, गाय भैंस आदमी को, घर को उड़ा देती है। यही साइक्लोन है। इसकी जो चलने वाली हवाएं है इतनी अधिक किलोमीटर जो इसकी होती है, पता चले कि 1 घंटा में मतलब 150, 200, 300 मिली प्रति घंटा। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने एकदम इतना उसकी स्पीड तेज होती है कि प्लेन पहले तो घुस नहीं पाएगा, बाहर फेंक देगा उसको। समझे कि नहीं समझे? अब बहुत पावरफुल इंजन है, किसी तरह घुस भी गया तो वहाँ पे उसको रहना इतना आसान होगा? नहीं होगा। वो तो सैटेलाइट का इमेज मिल जाता है कि लोग आंख देख लेते हैं। अब मूवी में लोग क्या करते हैं, बना देते हैं। व्यवहारिक दृष्टि संभव है? नहीं है। नहीं है। आँख की दीवार से संलग्न बाह्य क्षेत्र को वर्षण सप्टी कहते हैं। चक्रवात की बाहरी सीमा को वलयाकार सीमा कहते हैं, जहाँ वायु का अवरोहण होने के कारण वर्षा के लिए कैसी स्थिति बनती है, प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है। चक्रवात की सीमा से बाहर के क्षेत्र को बाह्य संवहनीय पट्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य संवहनीय पट्टी, जहाँ पे वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बन रही है। जहाँ क्षेत्रीय प्रभाव के कारण संवहनीय तरंग के रूप में वायु में आरोहण से संवहनीय वर्षा क्या होती है। अब जहाँ इसका दीवार है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं है, इसके बाद से कुछ जगह होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ से हवा क्या हो रही है, उठ रही होगी नहीं, उठ रही होगी। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ ऑलरेडी बादल बनकर तैयार है। अगर यहाँ से हवा अगर कोई उठ रही है, क्योंकि यहाँ पे दिया है नहीं, एकदम बाहर से बुझाया कि नहीं बुझा, तो वहाँ वर्षा होने की संभावना क्या हो जाती है, बन जाती है कि वहाँ वर्षा हो सकती है। तो वहाँ पे कैसे वर्षा हो जाती है, संवहनीय वर्षा यहाँ पे हो जाती है। लाइन बाई लाइन क्लियर कर लेना है। जब कभी भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विस्थापन अपेक्षाकृत कम तापमान वाले जल की सतह की ओर या स्थलीय सतह की ओर होता है, तो ऊष्मा के स्रोत से संपर्क समाप्त होने पर चक्रवात का क्या हो जाता है, विकिरण हो जाता है। दिक्कत सोचो कि बे ऑफ बंगाल से आते आते अरेबियन सी में आएगा तो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तुरंत टेम्परेचर क्या हो गया। तो कितना देखो मज़ा आ रहा है पढ़ने में, हर चीज़ का हमारे पास जवाब है।
स्थल की ओर जाएगा, चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्योंकि समुद्र के किनारे पता है हमें जो स्थल भाग होता है, रथवर्ती कहलाना होता है, उसका टेम्परेचर बहुत अधिक क्या होता है, नहीं होता है। कोई दिक्कत? इस प्रकार विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में चक्रवात का विषुवतीय क्षेत्र में चक्रवात का विस्थापन होने पर कोरियोलिस बल का प्रभाव नगण्य होने के कारण चक्रवात के विकास के लिए प्रतिकूल दशा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। एज्यूम करो बंगाल से कहाँ आ गया, हिंद ओशन की तरफ आया, चक्रवात लंबे समय तक रह पाएगा? गायब हो गया। सब चीज़ मौजूद है यहाँ पे, टेम्परेचर सारा चीज़ मौजूद है, कोरियोलिस फोर्स नहीं है, घूम पाएगा? नहीं घूम पाएगा। इस प्रकार उष्णकटिबंधीय चक्रवात का एक निश्चित जीवन चक्र नहीं होता है। इसकी उत्पत्ति प्रतिकूल पर्यावरणीय दशाओं में उत्पन्न होती है, जिसका संबंध सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण से क्या है, नहीं है। क्यों हमेशा होता है ये? नहीं। इसीलिए बोला गया कि सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण से नहीं है। इतना सारा इसको बनने के लिए टर्म कंडीशन चाहिए, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। कोई दिक्कत? इसकी उत्पत्ति सामान्यतः व्यापारिक पवन से प्रभावित महासागर में होती है। क्लियर हो गया? कौन सी पवन? व्यापारिक। क्योंकि इधर से कौन जाएगा? पछुआ पवन ही जाएगा। पछुआ पवन नहीं जाएगा, व्यापारिक पवन है ना, तो व्यापारिक पवन पछुआ होगा, पूर्वा होगा। व्यापारिक पवन, पछुआ पवन तो ऊपर चला जाएगा ना। पछुआ पवन तो ऊपर जाएगा ना। व्यापारिक पवन सन्मार्गी पवन कौन बोलते हैं? 30 डिग्री से 0 डिग्री के बीच, जिसको हेडली ने दिया था। तो काहे नहीं काहे तब बोल रहे हो सब? अब कि पछुआ पवन को कौन पर बोलता है? समझ में आया कि नहीं आया? इसकी उत्पत्ति सामान्यतः व्यापारिक पवन से प्रभावित महासागर में होती है। कोई दिक्कत? इसलिए इसका विस्थापन सामान्यतः पूरब से कहाँ हो जाता है? पश्चिम की ओर होता है। व्यापारिक पवन कैसा पवन है? पूर्वी पवन। पूर्वी पवन कैसे चलेगी? 30 डिग्री से इधर आएगी, तो यहाँ बना, तो इसका विस्थापन कैसे होगा? पूरब की तरफ, सॉरी ईस्ट है, और इधर क्या है? वेस्ट है। तो इसका विस्थापन कहाँ हो रहा है? पश्चिम की तरफ। और पश्चिम की तरफ आएगा तो या तो हिंद ओशियन आएगा, या फिर क्या आएगा? बे ऑफ बंगाल आएगा। और बे ऑफ बंगाल में आते आते फिर मामला क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, कम पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, जिसमें महाद्वीप के पूर्वी तटों पर चक्रवातीय वर्षा होने का भी संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब किनारे चल रहा है, साइक्लोन बना है, तो चक्रवाती वर्षा कहाँ पे होगी भाई? किनारे हो सकता है, नहीं हो सकता है? बंगाल में हो सकता है, उड़ीसा में हो सकता है, आंध्र प्रदेश में हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। जस्ट इसका किनारे इधर है ना, जस्ट इधर किनारे देखो ध्यान से, जहाँ पे खत्म हो गया साइक्लोन, उसके बाद किनारे 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 वर्षा होने की संभावना क्या होती है? रहती है। यहाँ पे उसका प्रभाव रहता है। यहाँ पे विद्युत गर्जन के साथ तीव्र गति से कम समय के लिए अधिक वर्षा में मात्रा क्या होती है? सामान्य वर्षा लोग जानते हैं, सामान्य वर्षा, पर्वतीय वर्षा, जिससे बाढ़ आने की लगातार संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी कारण उस कटिबंधीय चक्रवात को प्राकृतिक आपदा का क्या किया गया? नाम दिया गया। समझे कि नहीं समझे? ये था पूरा उस कटिबंधीय। अब यहाँ पे लास्ट में आते आते क्या दे दिया? प्राकृतिक आपदा, डिजास्टर मैनेजमेंट, है कि नहीं है? तो डीएम बनोगे तो इसी का क्या करना है? सॉल्यूशन करना है प्राकृतिक आपदा का, कि कैसे हम सॉल्यूशन करें। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था पूरा क्या उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसे बोला गया। क्लियर हो गया? अब एंटी साइक्लोन नहीं है, इसके जस्ट उल्टा क्या होता है? प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात से हवाएं कैसे आएगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। समझे कि नहीं समझे? ऊपर से आएगी नाचते, तब क्या बन जाएगा? प्रति चक्रवात बनेगा, जो कि तुम लोग लेकर राहत भरा खबर है। तुम लोग बुक में नहीं दिया है तो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, ठीक है? क्योंकि जब एक बार सब मुझे पढ़ाना ही है, जब नहीं दिया है तो पढ़ाने से ज़्यादा, ठीक है, अभी मतलब नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अब पूरा का पूरा मैं एक इमेज बना रहा हूँ, अब क्लियर कर लोगे?
कोई दिक्कत? ठीक है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, यही करते करते सब ठीक है। सपना बना नहीं ना रहा तुम लोगों को? बहुत लोगों को दिक्कत होने लगता है, लोग लगते बोलते हैं हाई प्रेशर लो प्रेशर, ठीक है, बुझाता नहीं है, लगेगा सपना आने। कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या देखा कि जो भी लो प्रेशर है, लो प्रेशर, यहाँ पे क्या बन रहा था? साइक्लोन बन रहा था कि नहीं बन रहा था? अब हाई प्रेशर यहाँ पे, जहाँ पे केंद्र है, हाई प्रेशर यहाँ 4 जगह है कि नहीं है? यहाँ पे क्या बनने की संभावना है? एंटी साइक्लोन। समझ में आया कि नहीं आया? अब एंटी साइक्लोन जो बनने की संभावना है, बताओ यहाँ पे 30 डिग्री के आसपास जो बताया जा रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर यहाँ अधिक होगा या पोल में अधिक होगा? सोचो, कहाँ अधिक होगा? पोल में अधिक होगा या 30 डिग्री के आसपास अधिक होगा? पोल में अधिक होगा। पोल में क्यों, कैसे अधिक होगा? पोल में अधिक नहीं होगा, पागल सब। तो यहाँ एक ही हवाएं क्या हो रही है, उठ के इसको क्या कर रही है? दबा रही है। और यहाँ इसको दोनों तरीके से क्या कर रहे हैं? ये भी दबा रहा है और ये भी दबा रहा है। समझे कि नहीं समझे? 30 डिग्री पे आने वाला जो भी यहाँ पे एंटी साइक्लोन है, पावरफुल होता है। क्या होता है? पावरफुल होता है। समझे कि नहीं समझे? समझे ना? और इधर भी आता है लेकिन इधर कम आता है। कोई दिक्कत? तो एंटी साइक्लोन नहीं दिया है। अब दूसरा देख लो तुम लोग, यहाँ पे बुक पढ़ोगे दिक्कत होगा, मैंने पहले बोल दिया है। ये सब देख लेना, इमेज देखने के लिए, ठीक है? ठीक है, अगर बुक को देखना है तो देख सकती हो, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत देगा। शब्द इसका बड़ा कठिन दिया है, वैसे ऐसे शब्द दे दिया है कि कोई दिक्कत। अब जस्ट इसी का मैंने बताया था, साइक्लोन का ही छोटा बेटा है टोर्नेडो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तड़ित झंझा व टोर्नेडो। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि अन्य विध्वंसक स्थानीय तूफान तड़ित झंझा व टोर्नेडो है, ये अल्प समय के लिए रहते हैं। अपेक्षाकृत क्या होता है? कम क्षेत्रफल तक क्या होता है? सीमित होता है। बुझाया कि नहीं बुझाया? तो तुम लोग जो देखी हो, क्या देखी हो? साइक्लोन देखी हो कि टोर्नेडो देखी हो? टोर्नेडो देखे। अब बुझाया? मिक्स मत कर देना, ठीक है? इसका एक और नाम होता है ट्विस्टर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्विस्टर। देखेंगे ट्विस्टर क्यों बोलते हैं आगे। परंतु क्या होता है? यह आक्रामक होता है। तड़ित झंझा उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। अब ये कहाँ हो रहा था साइक्लोन? समुद्र में हो रहा था, नहीं हो रहा था? तड़ित झंझा टोर्नेडो कहाँ होगा? स्थल में होगा। स्थल में जब कन्वेक्शनल करंट तेजी से ऊपर जाने लगेगा, तो उस जगह को भरने के लिए तेजी से क्या होने लगेगा? आने लगेगा। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल साइक्लोन की तरह। बस तुम स्थल की जगह क्या कर दो, समुद्र की जगह स्थल कर दो। समझे कि नहीं समझे? सिंपल है। यहाँ पे स्थल में जिसका नाम देते हैं हम लोग बवंडर, टोर्नेडो, है कि नहीं है? ट्विस्टर, कोई अलग नाम नहीं है, सब एक ही है। तो नीचे स्थल है। क्या है? स्थल है। नीचे बहुत अधिक गर्म हुआ। अब नॉर्मल गर्म होगा कि बहुत अधिक गर्म होगा? नॉर्मल गर्म होगा कि बहुत अधिक गर्म होगा? बहुत अधिक गर्म होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अधिक गर्म होगा। और ये अधिक प्रभावशाली कहाँ होगा बताओ तुम लोग? लगभग कर्क रेखा, मकर रेखा में, या फिर जो 60 डिग्री का क्षेत्र है वहाँ पे। कर्क रेखा और मकर रेखा में, क्योंकि यहाँ पे खेल किसका है? टेम्परेचर का है यहाँ पे। समझे कि नहीं समझे? 60 डिग्री में बहुत अधिक गर्म नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे इसीलिए वहाँ पे जो आता है, क्या आता है वहाँ पे? टेम्परेट साइक्लोन ही आता है वहाँ पे। कोई दिक्कत? तो लो प्रेशर यहाँ पे लगभग कर्क प्लस कहाँ पे? मकर रेखा में। ITCZ में
ठीक है, जहाँ विस्थापन होता है विषुवत रेखा में, फिर यहाँ पे हवा घूम ही नहीं पाएगा। हवा घूम पाएगा? नहीं घूम पाएगा। तो कंडीशन दे दिया स्थल में कम समय के लिए, क्या कम समय के लिए। क्षेत्रफल क्या होगा इसका? बहुत कम होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अभी घर पे जाओगी तो तुमको आसानी से जहाँ तहाँ खेत में दिख जाएगा, नहीं दिख जाएगा? दिख जाता है। पॉलिथीन वॉलिथीन उड़ा देता है। और अब बड़ा जो होता है पावरफुल होता है तो भाई वो बहुत प्रभावित करता है, घर और उड़ा देता है। बाघा में आया था एक आध बार, भैंस वैंस उठा कर फेंक दिया था। समझे कि नहीं समझे? उसको माता जी, गाड़ी वोड़ी, हाँ उसको माता जी का नाम दिया गया था। माता जी का नाम दिया था, हाँ मदनपुर से आई हुई थी। अच्छा, खैर जो भी है, समझ में आया कि नहीं आया? अब सोचो कहाँ पे अधिक आएगा, पहाड़ में आएगा कि मैदान में अधिक आएगा? मैदान में अधिक आएगा भाई। अवरोधक नहीं होना चाहिए उसके बीच, अवरोधक होगा तो पाएगा नहीं आ पाएगा। जहाँ प्लेन रहेगा, ठीक है। जो भी तुम लोग देख रही थी मूवी में, कैसा इलाका था वो मैदानी इलाका पूरा था। खेत था। समझ में आया? तो लो प्रेशर है, हवाएं तेजी से कन्वेक्शनल करंट के रूप में कहाँ उठी? ऊपर उठी। उठने का मतलब ये जगह क्या हो गया? खाली हो गया। लो प्रेशर बहुत कम हो गया। इसको भरने के लिए तेजी से किसको कहाँ आना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा। चुंबक की तरह खींचेगा, है कि नहीं है? बस बन गया लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, खेल शुरू हो गया, है कि नहीं है? हवाएं घूमना तेजी से क्या हो गई? शुरू हो गई। अब समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे कह रहा है कि परंतु वे करामत होते हैं तड़ित झांझा कब? उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। तड़ित झांझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षा क्या है? मेघ है। वेपोराइजेशन अधिक होगा, तेजी से जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा? बादल बन जाएगा। और नीचे बहुत अधिक ऊंचाई तक जाएगा? नहीं, नीचे ही रहेगा। कौन बादल बनेगा? कपासी मेघ। अब मेघ का टाइप था, निचला वाला मेघ को क्या बोलते हैं? कपासी ही बोलते हैं। सब लिंक है। जो गरज वह बिजली उत्पन्न करते हैं। ऊपर जाएगा, ऊपर टेम्परेचर कम है, नीचे टेम्परेचर क्या है? अधिक है कि नहीं है? अब जो जो ऊपर जा रहा है इसका टेम्परेचर अधिक है कंपेरिजन टू ऊपर के, है कि नहीं है? टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिफरेंस। टेम्परेचर जैसे तकड़ाएगा क्या मारेगा? फिर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। माने पॉजिटिव निगेटिव नहीं, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। और यहीं से तीड़ी गिरना क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। और तीड़ी गिर के ऊपर जाएगा, उसको निगेटिव चार्ज चाहिए। और निगेटिव चार्ज हमारा सबसे अच्छा कौन है? अर्थ। समझे कि नहीं समझे? जब यह बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं, यहाँ तापमान 0 से कम रहता है, तो इसमें क्या बन जाता है? ओला बन जाता है। अब 0 से कम रह जाएगा, बर्फ नहीं बन जाएगा। इसी का नाम क्या दे दिया गया? ओला बन गया। कोई दिक्कत? और क्या हो जाती है? ओलावृष्टि हो जाती है। आर्द्रता कम होने पर ये तड़ित झांझा धूल भरी आंधियाँ लाते हैं। तड़ित झांझा की विशेषता उष्ण वायु का प्रबल क्या है? ऊर्ध्वाह प्रवाह है। जा रहा है ना ऊपर, ऊर्ध्वाह प्रवाह है, जिसके कारण बादलों का आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जितना तेजी से जाएगा फैलेगा नहीं? फैलेगा। बादल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, इस कारण वर्षण होता है। तत्पश्चात नीचे की तरफ वात प्रवाह पृथ्वी पर ठंडी वायु क्या करते हैं? वर्षा लाते हैं। भयानक तड़ित झांझा में कभी कभी वायु आक्रामक रूप से हाथी की सूंड की तरह सल्फिर अवरोहण क्या करती है? अब याद आ रहा होगा तुम लोगों को मूवी, ऊपर से जो साइक्लोन बनता था, नीचे से बन रहा था कि ऊपर से बन रहा था? ऊपर से ऐसे फेंक रहा था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जगह जगह तो क्या बन रहा था? वहाँ पे अवरोहण हो रहा था। इसमें केंद्र पर अत्यंत क्या होता है? कम वायु दाब होता है। अब सोचो, जितना तेजी से ऊपर गया नहीं, इसका मतलब ठीक है, अगर तेजी से ऊपर नहीं जाएगा तो क्या तेजी से ऊपर से नीचे आ पाएगा? आने देगा? हवा यहाँ रहेगा, आने देगा? इसके मतलब कि नीचे बड़ी जबरदस्त क्या बन गया है? पूरी तरीके से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जिम कर पा रही हो ना?
इसीलिए ऊपर से उठ रहा है, हम नहीं देख पा रहे हैं, जा रहा है ना रहा नहीं देख पा, ऊपर से जब भेज रहा है नीचे वो इतना तेजी से भेज रहा है, इतना तेजी से भेज रहा है, वो दिखने लग जाता है। दिखने लग जाता है। दिखता इसलिए कि उसमें धूलकण वगैरह क्या होता है, अधिक होता है, डस्ट वगैरह की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें केंद्र पर अत्यंत कम वायुदाब होता है और व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं। इस परिघटना को क्या नाम देता है, टोर्नेडो कहते हैं। क्या होता है, टोर्नेडो कहते हैं। हमारे यहाँ टोर्नेडो नहीं आता है, ठीक है। टोर्नेडो सबसे अधिक अमेरिका में आता है। टोर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। कहाँ पे, मध्य अक्षांश, ठीक है। 45 डिग्री के आसपास गर्मी के दिनों में ज़्यादा एक्टिव होता है। समुद्र पर टोर्नेडो को क्या बोलते हैं, जल स्तंभ कहते हैं, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा क्या होता है, नहीं होता है, थोड़े से क्षेत्र को क्या करता है, पानी को ऊपर उठा देता है। ये आक्रामक तूफान वायुमंडलीय ऊर्जा वितरण में भिन्नता या व्यवस्थित होने की अभिव्यक्ति है। इन तूफानों में स्थितिज व ताप ऊर्जा गतिज ऊर्जा में क्या होती है, परिवर्तित हो जाता है। तापमान इतना अधिक हो जाता है, इतना अधिक तेज़ी से उठने लगेगा, इतना अधिक तेज़ी से गिरने लगेगा कि तापमान किसमें परिवर्तन हो गया, गतिज में, गति करने लगता है। और अशांत वायुमंडलीय दशाएं पुनः स्थिर रूप में क्या होती है, लौट आती है। इसीलिए अमेरिका में मूवी वगैरह तो लोग देखती होगी, जहाँ पे संवेदनशील क्षेत्र है, साइक्लोन तो सबको पता लग जाता है, ये टोर्नेडो पता अचानक क्या होता है, नहीं लगता है। कहाँ पता, ये घंटे में तैयार हो गया है सीमित क्षेत्र के लिए। तो लोग क्या करते हैं, पहले से अमेरिका में लोग अपने घरों में क्या डाल देते हैं, घूमने वाला डाल देते हैं। उसके घूमने की वजह से, रोटेशन की वजह से वो जान जाएंगे वो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है। हालांकि अब तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा खासा हो गया है, पता लग जाता है। लेकिन ये है कि अब 10 मिनट पहले पता लग जाएगा तो कोई क्या कर लेगा, इतनी बड़ी जनसंख्या है। 10 मिनट पहले अगर सरकार को पता लग जाए, आधे घंटे भी पहले पता लग जाए, सपोज करिए कि ये 1 ही घंटा पता लग गया, क्या एक शहर को खाली कराना संभव है? पता चलेगा कि भाई मेन लोगों को क्या करो, ले चलो, बाकी लोग मरेंगे। बोल दिए, पता चला कि सारे के सारे लोग गाड़ी निकाल लिए या सब जाके रास्ता क्या कर दिए, जाम कर दिए, ब्लॉक कर दिए, कोई भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा। समस्या आ जाती है। वायुमंडलीय दशाएं पुनः स्थिर में लौट आती है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? बहुत बड़ा टॉपिक था ये, ठीक है। तुम लोगों के लिए तो छोटा ही होगा। अब जाके इसको क्या करो, ईमानदारी से बनाओ, देखो, करो। टोर्नेडो दोनों जगह आ सकता है, समुद्र में भी और स्थल में भी, लेकिन बड़ा रूप नहीं होगा, छोटा रूप है, लेकिन विनाशकारी होता है, कम समय के लिए होगा। समझे कि नहीं समझे? सारा खेल टेम्परेचर का है। टेम्परेचर ख़त्म होगा कि ऊपर से जो कन्वेक्शन करंट जा रही है कमज़ोर हुआ, फिर क्या दिक्कत है? तेज़ी से जाएगा नहीं तो ऊपर कोई भर निकले आएगा नहीं। एज्यूम करना, जब चलाती हो रूम में एग्जॉस्ट चलाती हो, नहीं चलाती हो, थोड़ा सा दरवाज़ों को बंद कर लेना। क्या कर लेना? बंद कर लेना। एग्जॉस्ट को क्या करना? चला देना अंदर से। अब बाथरूम का जो नीचे का जो दीवार है ना, बाथरूम का जो नीचे का दीवार नहीं, नीचे का जो बहुत जगह बचता है कि नहीं, छोटा सा बचता है, नहीं बचता है, वहाँ पैर लगा देना। जैसे वो वायु बाहर उसको फेंका, है कि नहीं है, ऊपर जो हाई प्रेशर बना उसको बाहर फेंका, तेजी से उस जगह को भरने के लिए तुम रोक नहीं सकती हो। वायु वहाँ पे तेजी से क्या होगा, जाएगा ही जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो देखना, जाकर प्रैक्टिकल करना, थोड़ा सा दरवाज़ा लगा लेना, देखना। अब डिपेंड करता है कि भाई पावरफुल मोटर है कि अब बाहर से जल्दी से धक्का मारता है, अंदर तरफ आता है। क्या होगा? हवा मतलब भरता है, जैसे जोर चलाते हैं, दरवाजा थोड़ा सा बंद करते हैं तो तुरंत प्रेशर मारेगा वो, फिर उस समय तुम, ठीक है, इतना आसान नहीं होगा। देखिए वो उधियाने ला नहीं होता है, थोड़ा और छोटा रहते उधिया आ जाती है, अभी बड़ी हो गया। तो कल ईमानदारी पूर्वक करके आओ। कोई समस्या है पूछो, लेकिन ये टॉपिक किसी भी